ओके पीपल, वी वर डिस्कसिंग अबाउट सोशल हेल्थ। और सोशल हेल्थ, पहली बात तो हेल्थ के फैक्टर को समझना बहुत ज़रूरी है। हेल्थ सिर्फ आपका फिजिकल नहीं होता है, हेल्थ आपके मेंटल स्टेट से भी जुड़ा हुआ होता है, आपके सोशल हेल्थ से भी जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। कुछ लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं बट सोशली बहुत इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। दे सोशल इंटरेक्शन उनका ऑलमोस्ट ज़ीरो होता है, तो ये उनके लिए परेशानी क्रिएट करेगा, ठीक है। क्योंकि सोशली इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपके प्रॉब्लम्स दूसरों को बताना और दूसरे के प्रॉब्लम्स आप सुनना, दोनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो विल टॉक अबाउट फैक्टर्स एंडेंजरिंग सोशल हेल्थ। द चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग, हाउ कैन आई हेल्प। तो जैसे भाई साहब, जैसे अपना जयंत जो है साहिल का नेबर है और जयंत ने तंबाकू मलना चालू कर दिया है, ठीक है। तो ही इज़ अंडर 18, आइडियली ही शुड नॉट बी गेटिंग द स्टफ। पहली बात तो उसको मिलना नहीं चाहिए, मतलब मिल रहा है तो कहीं झोल झपाटे से मिल रहा होगा, ठीक है, किसी और से, या कहीं ऐसा सेटिंग होगा जहाँ से उसको मिल रहा होगा। क्योंकि अगर ये पान बीड़ी सिगरेट की दुकान पे जाएगा तो देना नहीं चाहिए, बिकॉज इज़ नॉट अबव 18, ठीक है। सो अगर साहिल को ये बात मालूम चलती है तो वो क्या करेगा, वो उसके पास जाएगा, भाई साहब थोड़ा मुझे भी दे, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है। ही शुड बी गेटिंग दिस रिपोर्टेड टू हिज पेरेंट्स, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है। और ये सिर्फ चुगली करने के लिए नहीं है, ये किसी को ट्रैक पे लाने के लिए है, ठीक है। आप बोल सकते हैं भाई साहब वो अपने काम से काम रखे, मैं अपने काम से काम रखूं, क्या ज़रूरत है, ठीक है। बट ये चुगली करने के लिए नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि एक बहुत ही जल्दी इसने इस एडिक्शन को पकड़ लिया है, तो कल शायद ये मतलब बहुत खतरनाक नशीली पदार्थों का सेवन करने लगे, ठीक है। एंड दैट कुड बेसिकली क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम, ठीक है। सो द चाइल्ड ऑफ योर नेबर इज एडिक्टेड टू टोबैको च्यूइंग, व्हाट शुड यू डू अबाउट इट, गो अहेड एंड रिपोर्ट इट टू इट्स पेरेंट्स, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स को बोलो। द यूज ऑफ टोबैको कैन लीड टू कैंसर ऑफ माउथ एंड लंग्स, एडिक्शन कैन लीड टू मेनी फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल इलनेस, ठीक है। सो ऑब्वियसली माउथ कैंसर होता है, बहुत सारे रिपोर्टेड केसेस। ऐसा देखो, कैंसर का ना कोई मतलब डेफिनेट आंसर नहीं है कि हाँ इसके वजह से ही कैंसर हो रहा है, ठीक है। कैंसर के तमाम रीजंस हो सकते हैं, लेकिन देखा गया है कि डेटाबेस में देखा गया है कि जितने लोग टोबैको च्यूइंग होते हैं या सिगरेट स्मोकिंग होते हैं या किसी तरीके से तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें कैंसर ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उनमें कैंसर की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, दैट इज़ वन थिंग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो टोबैको कंज्यूम करेगा उसको कैंसर होगा ही, लेकिन प्रोबेबिलिटी या चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी या चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ओके, सो द यूज ऑफ टोबैको कैन लीड टू कैंसर ऑफ माउथ एंड लंग्स, एडिक्शन कैन लीड टू मेनी फिजिकल, इमोशनल एंड सोशल इलनेस। फिजिकल इलनेस क्या हो सकता है, आप बात पे आपको भाई साहब चेस्ट कंजेशन हो सकता है, ठीक है, अगर आप स्मोकर हैं तो। बात पे भाई साहब आपके माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, टोबैको च्यूइंग अगर आप करते हैं तो, ठीक है। तो ये आपके माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, ये तो हो गया आपका फिजिकल, ठीक है। इमोशनल क्या है भाई साहब, किसी तंबाकू च्यूइंग इंसान से आप थोड़ा सा दूर रहेंगे, है ना, भले वो कितना अच्छा इंसान हो, ठीक है, क्योंकि वो तंबाकू च्यू कर रहा है, ठीक है। तो मतलब हर समय पान का एक बास आता रहेगा उससे, ठीक है, इधर उधर थूकता रहेगा। आप उस इंसान को घर पे बुलाने में भी डरते होंगे, है ना, पता नहीं किधर बिल्डिंग में किधर थूक दे भाई साहब, मेरे को बिल्डिंग वाले बुला लेंगे, ऐसा एक डर लगा रहेगा आपको, क्योंकि उनको थूकना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। जो तंबाकू चबा रहा है उसको थूकना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। सो ये रहेगा ही, ठीक है। यू विल ऑलवेज बी अ लिटिल, तो ये मतलब लोग इनको इमोशनली इग्नोर करते हैं। एंड सोशल इलनेस, इनका भाई साहब सोशल कट ऑफ होने लगता है, ठीक है। एक मतलब अगर मैं अभी आपके सामने तम्बाकू में मल के भाई साहब पढ़ा दूँ, अगर यहाँ पे कोई आने वाला है क्या, पेरेंट्स से बोले ये पागल है भाई साहब, कौन भेजेगा इसके पास, है ना, ये खुद ही तम्बाकू चबा रहा है, ये बच्चों को क्या पढ़ाएगा। सो ऑब्वियसली पेरेंट्स भेजेंगे नहीं, क्योंकि दिस विल रिगार्ड, मतलब देखो राह चलता कोई भी इंसान तम्बाकू खा सकता है, लेकिन एक टीचर होकर मैं ये नहीं कर सकता, है ना, या किसी ऑफिस का लीडर होकर मैं ये नहीं कर सकता खुल्लम खुल्ला, ठीक है। दिस विल बी बेसिकली पीपल विल अवॉइड मी देन, तो ये आपका एक सोशल इलनेस हो जाएगा, दिस विल बी टर्निंग आउट टू बी अ सोशल इलनेस। टिप्स, मेकिंग अवेयर अबाउट द एसोसिएटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो पहली बात तो जागरूकता है, ठीक है। आप उसको जागरूक बनाएं कि भाई देख तू जो कर रहा है ये बहुत गलत है, इसमें बहुत सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इश्यूज आ सकते हैं, बहुत सारे इलनेसेस आ सकते हैं इंक्लूडिंग कैंसर। एडवाइज हिम टू ग्रेजुअली रिड्यूस द यूज ऑफ टोबैको एवरी डे। देखो जो नशा होता है ना, टोबैको वगैरह जो नशा होता है उसको आप एक बार में ही नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में ना निकोटिन रिलीज होता है। निकोटिन एक स्ट्रेस बस्टर है। स्ट्रेस मतलब देखो आप सुबह से लेकर शाम तक
बहुत सारे एक्टिविटीज़ में उलझे हुए हैं, आपका बॉडी भी बहुत सारे स्ट्रेस लेवल से गुजरता है, ठीक है। मतलब बॉडी को भाई साहब डाइजेशन भी करना है, एक्सक्रीशन भी करना है, सर्कुलेशन भी करना है, रेस्पिरेशन भी करना है, ये सारे तमाम एक्टिविटीज़ हैं जो बॉडी को रेगुलरली करनी है, ठीक है। ओके, तो बॉडी का एक अलग स्ट्रेस लेवल है, हर समय वो काम कर रहा है, 24 घंटे काम कर रहा है, ठीक है। और आपका खुद का भी एक स्ट्रेस लेवल है, आप भाई साहब कोई माइंड एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपका दिमाग लगा हुआ है, कोई शारीरिक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसमें आपका शरीर लगा हुआ है, तो इन सब चीज़ों से आपका एक स्ट्रेस क्रिएट होता है हर बॉडी में, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो एक बड़ा इंसान हो, सब में स्ट्रेस क्रिएट होगा। स्ट्रेस मतलब एक कंटिन्यूस एक्सपोजर टू वर्क, एक कंटिन्यूस भाई साहब एक स्ट्रेस क्रिएट होगा। तो इस स्ट्रेस से निपटने के लिए हमारे बॉडी में नेचुरली निकोटीन प्रोड्यूस होता है। निकोटीन एक स्ट्रेस बस्टर है और ये हमारे बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस होता है। जब आप इस निकोटीन को बाहर से लेने लगते हैं, बाहर से मतलब सिगरेट या तंबाकू से जब इस निकोटीन का कंजम्पशन करते हैं, ठीक है, तो बोलते हैं ना लोग टेंशन है इसलिए मैं सिगरेट पी रहा हूँ, कुछ नहीं बकवास है वो, ठीक है। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि आप अभी क्या कर रहे हैं, निकोटीन को बाहर से ले रहे हैं। तो जब भी कोई चीज़ आप बाहर से लेते हैं तो बॉडी उसका अपने से उत्पादन बंद कर देता है, बॉडी विल स्टॉप इट्स प्रोडक्शन, ठीक है, बॉडी विल स्टॉप इट्स प्रोडक्शन। अभी आप बाहर से निकोटीन ले रहे हैं, उसका जो भी इल इफेक्ट होगा, लेकिन अभी आपके बॉडी ने बंद कर दिया है प्रोडक्शन करना, ठीक है, बॉडी ने बंद कर दिया। अभी क्या होता है समझ लो, अभी साहिल जो है तो 10 सिगरेट रोज पीता है, ठीक है, उसको मैं बोलूँ कल से एकदम छोड़ दो तो कोप अप नहीं कर पाएगा। लोग ज़्यादा करके फेल क्यों हो जाते हैं सिगरेट छोड़ने में, क्योंकि अरे भाई 10 सिगरेट मैं रोज़ का पीता हूँ, कल एक भी नहीं पीऊँगा, ठीक है वो तो है, लेकिन उसका बॉडी कोप अप नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक ये निकोटीन कहाँ से ले रहा था, बाहर से, अचानक से इसने बंद कर दिया तो बॉडी भी फटाक से मतलब निकोटीन प्रोडक्शन चालू नहीं कर देगा। बॉडी को भी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ निकोटीन प्रोडक्शन को चालू करने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक गैप क्रिएट हो जाएगा और तब इसका स्ट्रेस बढ़ेगा, और जब इसका स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये नेचुरल, अरे देखो यार क्या हेडेक हो रहा है, क्या सर में दर्द हो रहा है, चलो यार फिर से पीना चालू करते हैं, ठीक है, तो ये वापस हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप धूम्रपान की आदत को छोड़ते हैं तो आपको ग्रेजुअली छोड़ना पड़ता है। आप 10 पीते हैं तो 9 पे आइए, 9 पीते हैं तो 8 पे आइए, 8 पीते हैं तो 7 पे आइए, एंड एक एक दिन करके एक एक को छोड़ना, ये डॉक्टर्स बोलते हैं। ताकि क्या होता है कि थोड़ा सा निकोटीन आपको बाहर से भी आ रहा है और बॉडी ने भी डेफिसिट निकोटीन प्रोड्यूस करना चालू किया, फिर और थोड़ा सा बाहर से आ रहा है तो बॉडी भी धीरे धीरे अपने निकोटीन लेवल के प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है और आप बाहर से अपने निकोटीन लेवल के कंजम्पशन को कम कर रहे हैं। दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। सो एडवाइज हिम टू ग्रेजुअली रिड्यूस द यूज ऑफ टोबैको एवरी डे, ग्रेजुअली इसको रिड्यूस करना है। एकाएक आप रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो फंसेंगे, ठीक है। मेक हिम टॉक टू हिज फैमिली और फ्रेंड्स रिगार्डिंग द इशू। तो भाई साहब फैमिली में रिपोर्टिंग ज़रूरी है, ठीक है, फैमिली के लोग ही या फ्रेंड्स ही आपके शारीरिक या मानसिक भलाई को चाहेंगे, ठीक है। ओके, इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव अननेसेसरी एंड इरेशनल यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये तो भाई साहब खतरनाक रोग है, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा मोबाइल देखना, एक्सेसिव यूज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए लेकिन पॉजिटिव यूज़ नहीं हो रहा है। लोग यहाँ पे बैठ के 2-2 बजे तक भाई साहब मोबाइल देखते रहते हैं, अरे बाप रे बाप, ठीक है। क्योंकि मम्मी पापा से मिलो तो पहला शिकायत यही रहता है, अरे वो 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल ही देख रहा है, हाय हाउ आर यू, ठीक है, ओके। सो भाई तेरे पापा के साथ 4 मीटिंग हुई हैं और चारों मीटिंग में यही एक बोला है उन्होंने, ये लोग मेरा बेटा और मेरा बेटी दोनों मिलके 2-2 बजे तक मोबाइल देखते रहते हैं सर, पता नहीं क्या देखते हैं। ओके, खैर सबकी कहानी है, किसी मिश्रा जी की नहीं, सबकी कहानी है ये। पर्सन स्पेंडिंग टाइम विद सेल फोन्स फॉर सेवरल आवर्स बिकम अनअवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स, ठीक है। और एक बहुत गलत बात यह है कि जब रास्ते पे चलते हुए आप मोबाइल देख कर चले, बहुत ही गलत है वो, इट्स वेरी बैड, ठीक है। आप बिल्कुल अनअवेयर हैं, आपको मालूम भी नहीं है रास्ते में जो एलिमेंट्स हैं उनमें कौन कौन से एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं। देखो रास्ते पे मोबाइल देखते हुए अगर आप जा रहे हो तो एक्सीडेंट्स होने के चांसेस तो है ही, ठीक है, ये तो है ही। प्लस आपको मालूम भी नहीं है जब आप रास्ते पे चलते हो ना तो जितने एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, चोर उचक्के जो भी हैं, जिनके माइंड में दूसरों को नुकसान पहुंचाने का एक रुतबा रहता है, वो आपको वॉच कर रहे हैं। एवरी पर्सन इज़ वॉच्ड बाय देम। हर गली नुक्कड़ पे आपको एंटी सोशल एलिमेंट मिल जाएगा, ठीक है, आपको मालूम नहीं है, वो आपकी तरह एक नॉर्मल इंसान ही है और उसकी नज़र है आप पे। इनफैक्ट हर एक पे, जहाँ पे भी लोग असावधान हैं, सावधान नहीं है, ठीक है, सतर्कता नहीं है, कॉन्शियस नहीं है अपने सराउंडिंग में, वहाँ पे वो फ़ायदा उठाएंगे। मेरे यहाँ पे एक बंदा आता था, वो कलमबुली से आता था वैसा, और फ़ोन पे वैसे कलमबुली का जो ब्रिज है, वो ब्रिज से जा रहा है फ़ोन देखते हुए रात को पड़ उड़ के,
पीछे से बाइक आई और मोबाइल लेके चले गए, कुछ नहीं कर पाया भाई साहब, सब से लेके चले गए, ठीक है। क्योंकि आप जब मोबाइल देख रहे हो ना तो आपको मालूम भी नहीं आपके साइड में कौन आ रहा है, सामने कौन आ रहा है, आप इतने इनग्रॉस्ड हो चुके हो और उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है, उसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते हैं। एक अलर्ट इंसान को धोखा देना बहुत मुश्किल है। आप अलर्ट हैं तो भाई साहब आप कुछ ना कुछ एक्शन ले ही लेंगे, लेकिन आप अलर्ट ही नहीं है। और वो भी 3 जन थे वो, ठीक है, मतलब वो तीनों जन कलम्बोली से पढ़ने आते थे, 3 लोग एक साथ ही जा रहे थे, ये बीच में था, ये बाकी लोग भी इधर थे। वो बाइक वाला आया और उसके मोबाइल से मोबाइल लेकर भाग गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ इट इज़, ठीक है, इट्स सो ईजी, क्योंकि तीनों मोबाइल में ही देख रहे थे, तीनों का ही मतलब जो मोबाइल पे चल रहा है वैसे भी देख रहे हैं, तो दैट इज़ हाउ इट इज़, ठीक है। पर्सन स्पेंडिंग टाइम विद सेल फोन्स फॉर सेवरल आवर्स बिकम अनअवेयर ऑफ देयर सराउंडिंग्स। और जब आप अनअवेयर हो जाते हैं तो एंटी सोशल एलिमेंट्स आपका फ़ायदा उठाएंगे। एक्सीडेंट्स तो ऑफकोर्स हो ही सकते हैं, ठीक है, तो ये तो होंगे ही। फिजिकल प्रॉब्लम्स आपके क्या क्या होंगे जब आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अभी आपकी आंखें भाई साहब एक्सपोज्ड हैं इस रेस में, तो टायर्डनेस होगा, हेडेक होने की पूरी संभावनाएं हैं। आप भाई साहब कंटिन्यूस 4-6 घंटा मोबाइल देख लो, आपको हेडेक हो जाएगा, ठीक है। व्हेन आई वाज ड्यूरिंग कोरोना, मतलब हम ऑनलाइन क्लासेज ही ले रहे थे, तो काफ़ी सारे पेरेंट्स ने बोला कि आप नंबर ऑफ़ आवर्स को रिड्यूस कर दीजिए। अभी मैं आपको अगर 1.5 घंटा पढ़ाऊँ तो उल्टा पेरेंट्स बोलते हैं और 1.5 घंटा पढ़ाइए और 2 घंटा पढ़ाइए, ऐसा बोलते हैं। लेकिन उस टाइम पे भाई साहब अगर मैं 1.5 घंटा पढ़ाऊँ तो लोग मेरे को रिक्वेस्ट करते थे कि आप आधा घंटा कम कर दीजिए, 1 घंटा कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह से लेकर इसे मोबाइल ही देख रहे हैं, स्कूल का लेक्चर भी मोबाइल पे चल रहा है, आपका लेक्चर भी मोबाइल पे चल रहा है, तो थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि पीपल आर गेटिंग टायर्ड, ठीक है, हेडेक हो रहा है इनको, ठीक है। इंसोम्निया, व्हाट इज इंसोम्निया, पता इंसोम्निया क्या होता है? हाँ, रात को नींद नहीं आना, नहीं नींद ही नहीं आना, ठीक है। हर एक इंसान की अलग अलग टाइम फ्रेम होती है नींद की, तो नींद ना आना, ठीक है, इसको बोलते हैं हम इंसोम्निया, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, क्योंकि अगर आप देखोगे आपका जितना भी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ होता है, फिजिकली और मेंटली आपके बॉडी में कंटिन्यूस ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। इंसान के मरते दम तक उसमें ग्रोथ होता है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ग्रोथ रेट कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन ग्रोथ हो रहा है। आपका जितना भी फिजिकली और मेंटली डेवलपमेंट या सेल्स डेवलप हो रहे हैं वो आपकी नींद में ही होते हैं। अगर आप पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं देंगे अपने शरीर को, यू विल गो इनसेन। आपका मेमोरी ठीक से काम नहीं करेगा, आपका फिजिकल हेल्थ आपका साथ नहीं देगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई साहब, नींद को जितने भी लोग गाली देने दे लो, लेकिन नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अगर मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप खाना पीना के साथ कर सकते हैं, लेकिन नींद के साथ कभी भी मत कीजिए, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 8 बजे घंटी बढ़ गई एक की, ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली इंपॉर्टेंट। नींद मतलब ये नहीं है कि आप 14 घंटे सो रहे हैं भाई साहब, नींद मतलब ये है कि पर्याप्त मात्रा में 6 से 8 घंटे की नींद हर एक की बॉडी को ज़रूरत है, ठीक है, हर एक की बॉडी को ज़रूरत है, क्योंकि उसी टाइम पे आपका ग्रोथ होता है। आप देखो कि बच्चे एकदम जो इन्फेंट्स होते हैं वो 20-20 घंटे सोते हैं, 18-20 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे ऐसा सोते हैं, और उनका सोना ज़रूरी है क्योंकि उनके सोने में ही ग्रोथ होता है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। फॉरगेटफुलनेस, तो आप देखोगे जो लोग ज़्यादा हाई मोबाइल यूज़र्स होते हैं उनके अंदर फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। हाँ जी, हाँ बोलिए। फॉरगेटफुलनेस मतलब वो भूलने लगते हैं चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा इनग्रॉस्ड है। फॉरगेटफुलनेस कब होगा आपके अंदर, ये मतलब बीमारी कब आएगी कि आप चीज़ों को फॉरगेट करने लगेंगे, जब आपका इनग्रॉसमेंट किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो आप दूसरी सारी चीज़ों को भूलने लगेंगे। जॉइंट पेन्स होते हैं, जॉइंट पेन्स क्यों होगा? मोबाइल के साथ जॉइंट पेन्स का क्या लेना देना है? जोड़ों में दर्द, ऐसा क्यों होगा? मोबाइल का आंखों के दर्द से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, जोड़ों में दर्द का मोबाइल से क्या लेना देना है? हाँ, खेलता ही नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, ठीक है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, पड़े पड़े वैसा मोबाइल देख रहे हैं, आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है आपके अंदर जॉइंट पेन्स डेवलप होंगे, ठीक है। ऑब्वियसली विजन प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं, ठीक है, दे आर विजन प्रॉब्लम्स एज वेल। रेडिएशंस पेनिट्रेट द बोन्स ऑफ चिल्ड्रन मोर इफेक्टिवली देन एडल्ट्स। कभी भी किसी घर में नवजात शिशु के आजू बाजू या छोटे बच्चे के आजू बाजू मोबाइल को रख के मत सोइए। अगर मोबाइल रख ही रहे हैं तो उसको एयरप्लेन मोड में रखिए, ठीक है, क्योंकि ये जो रेडिएशंस एमिट होते हैं दे कैन पेनिट्रेट द बोन्स ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन के बोन्स को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो पहली बात तो मोबाइल को बहुत दूर रखिए, सेल फोन को जहाँ पे भी बच्चे लोग सो रहे हैं उससे बहुत दूर रखिए, और अगर अभी आपने ऑन रखा है उसको तो उसको एयरप्लेन मोड में डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये रेडिएशंस
बच्चों के बोन्स को ईजिली पेनिट्रेट करते हैं देन एडल्ट्स, ठीक है। कंटिन्यूस यूज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट मेक्स अ पर्सन सॉलिटरी। आज की तारीख में देखो कैसा हमारा सोसाइटी रिफॉर्म होता जा रहा है। एक ज़माना था जब भाई साहब, मेरे ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, जब आपकी उम्र का या तो थोड़ा और छोटा था, तो हमारे रेडियोज़ हुआ करते थे। वो रेडियो में एक कार्यक्रम आता था, पूरी फैमिली बैठ के भाई साहब सुन रही है, ओ रेडियो चल रहा है भाई साहब, ठीक है, कोई महाभारत चल रहा है या रामायण चल रहा है, कोई नाटक चल रहा है, पूरी कॉमेंट्री चल रही है, क्रिकेट मैच चल रहा है, सब कॉमेंट्री हो रहा है। तो ये सब हम रेडियो में सुनते थे। फिर धीरे धीरे टीवी आया। टीवी में भी क्या था भाई साहब, सब लोग एक साथ इकट्ठा होकर टीवी देख रहे हैं, फैमिली डिनर कर रहा है, ये सब होता था, ठीक है। अभी आपका एंटरटेनमेंट सोलो हो चुका है, ठीक है। सोलो हो चुका है मतलब आप एक कोपचे में भाई साहब मोबाइल में अमेजन देख रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, दूसरा कुछ देख रहा है, तीसरा कुछ और देख रहा है, मतलब आप जो देखना चाहें, ठीक है। टीवी एक सामूहिक चीज़ है, ठीक है। अभी सामूहिक चीज़ में हमारा बर्ताव सामूहिक होता है, मतलब हो सकता है टीवी में कुछ ऐसा सीन आ गया जो आप अपने पेरेंट्स के साथ देखने में या पेरेंट्स आपके साथ देखने में कंफर्टेबल ना हो, तब क्या होगा, चैनल चेंज हो जाएगा, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। क्रिकेट मैच चल रहा है, सब लोग बैठ के देख सकते हैं, लेकिन लेडीज़ लोगों को अरे क्या चल रहा है, वो लोग हेडेक हो जाता है भाई साहब, ठीक है, क्या चल रहा है। कोई सीरियल चल रहा है तो भाई साहब जेंट्स लोग अरे क्या चल रहा है, ऐसा होता है। तो थोड़ा सा मिसमैच होता है, आपके चॉइसेस में मिसमैच होता है, और कभी कभी अनकंफर्टेबल पैचेस आ जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन में अगर आप देखोगे, तो अगर आपके हाथ में एक मोबाइल थमा दिया जाए, कंप्यूटर थमा दिया जाए, और आप अपनी मनमर्जी चीज़ उसमें देख सकें, वेल एंड गुड, आप भाई साहब आइसोलेट हो जाओगे। सो ये आपको फैमिली से कट ऑफ कर देता है, ठीक है। आज से कुछ 20 साल पहले, 15-20 साल पहले मैंने पापा को बोला, पापा मोबाइल बोल के एक चीज़ आया है मार्केट में, यूज़ क्यों नहीं करते हो। पापा बोले ये सब बेकार की चीज़ें हैं भाई साहब, एकदम बेकार की चीज़ें, पागल है कि तुम इसे यूज़ मत कर। मैंने बोला अरे करके तो देखो भाई साहब, दुनिया अभी टेक्नोलॉजी में एडवांस हो रही है। नहीं नहीं, ये सब देश को भ्रष्ट कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये सब बहुत अच्छे लेक्चर दिया मेरे को। फिर पापा ने पहला मोबाइल फ़ोन लिया, ठीक है, वो एक डब्बा वाला जो आता था। ऐसा करते करते आज की तारीख में पापा के लॉकर में 18 मोबाइल फ़ोन है, मैंने गिना है, ठीक है। हर 2 साल में रिप्लेस होता गया है। तो आज की तारीख में अभी मैं घर जाऊंगा तो पापा क्या कर रहे होंगे, भाई साहब मोबाइल पे बैठ के देख रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। मम्मी भाई साहब अलग से मोबाइल देख रही है, दोनों भी अलग अलग देख रहे हैं। तो ये देखिए आप, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जिस इंसान ने इतने सॉलिड तरीके से इस चीज़ को नकार दिया था, आज वही इंसान इसमें इनग्रॉस्ड है, ठीक है। तो क्या बच्चे क्या बूढ़े, सब लोग इसमें इनग्रॉस्ड हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सॉलिटरी, क्योंकि आपको सॉलिटरी प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है ना। पापा अब अगर लाउड में मैच देख रहे होंगे तो मम्मी मेरी चिल्लाएगी, अरे क्या देख रहे, तब से 8 घंटा हो गया अभी तक मैच ही देखे जा रहे, पता नहीं क्या चिल्लम चिल्ली चालू हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ठीक है, मोबाइल में कान में लगा कर सुन रहे हैं भाई सब, मैच देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। सो दिस इज बेसिकली व्हाट रेडिएशन। हाँ, कहाँ था, सॉलिटरी एंड इनकेपेबल टू एस्टैब्लिश हार्मोनियस रिलेशंस। अगर भाई साहब आपका रिलेशन बनेगा ही नहीं तो मतलब रिलेशन में हार्मनी कैसे आएगी। आप अगर अपने फैमिली से कटे हुए हैं बिकॉज ऑफ योर ओन थिंग्स, अगर आप कटे हुए हैं, तेरे को कोई ये चाहिए क्या, कुछ चाहिए नहीं, तो अगर आप कटे हुए हैं तो आपके हार्मोनियस रिलेशनशिप्स बनेंगे ही नहीं, रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड के साथ एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। तो ये रिलेशनशिप बनेगा तब ना जब उनके साथ रिलेशनशिप आप रख रहे होंगे। बात नहीं एक कोने में आप पड़े हुए हैं, वो एक कोने में पड़े हुए हैं, तो कैसे रिलेशनशिप बनेगा। पर्सन बिकम्स सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड मतलब भाई साहब एक जगह पे ही भाई साहब स्थित हो जाता है, अपने में ही वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा है इन नेचर एंड देयर बाय लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक सेल्फिशनेस। आप सेल्फिश हो जाते हैं, ठीक है। आज की तारीख में बच्चे सेल्फिश हैं, लेकिन इनके सेल्फिश होने के लिए जिम्मेदार हमारी पीढ़ी है, ठीक है, हम ही हैं, माँ बाप ही जिम्मेदार हैं, ठीक है। बच्चे अगर सेल्फिश है और मतलब पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे हैं कि यार पता नहीं किसी की सुनता नहीं है, अपनी मनमानी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, आप उसके लिए जिम्मेदार हैं ना। पीपल हैव टर्न्ड आउट टू बी सेल्फिश बिकॉज यू हैव मेड देम सेल्फिश, यू हैव गिवन देम द एनवायरनमेंट। जब उसने मोबाइल मांगा तब आपने बेझिझक दे दिया, जब उसने अमेजन सीरीज़ का लॉगिन पासवर्ड आईडी मांगा तब आपने बेझिझक दे दिया, नेटफ्लिक्स मांगा आपने प्रोवाइड कर दिया। तो अभी तो भाई साहब वो अपनी गाड़ी चलाएगा ना, ठीक है। सो इफ़ नाउ यू सी द रिजल्ट्स देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ठीक है। तो हम पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, हम सिर्फ बच्चों पे ऐसा थोप नहीं सकते कि बहुत सेल्फिश हो गया है। आपने वैसा ही एनवायरनमेंट दिया है उसको, वो वैसे ही सेल्फिश होगा, ठीक है। सो दैट विल हैपन। बच्चों को अगर मेरे हिसाब से कि मतलब दुनियादारी की समझ अगर देनी हो बच्चों को, तो बेस्ट है कि भाई साहब
2-4 महीने के लिए घर चलाने की जिम्मेदारी बच्चों को दे देनी चाहिए, है ना, कि पापा या मम्मी जो भी अर्निंग मेंबर रहेंगे या दोनों भी अगर अर्निंग मेंबर रहेंगे, ये रही भाई साहब सैलरी या मंथली इनकम, अभी भाई साहब घर चला लो, ठीक है, चलाने दो, क्या करेंगे, आईफोन लेकर आएंगे, ये लेकर आएंगे, दूसरे दिन खाने के टेबल पे भाई साहब कुछ ना रहेगा, शायद चलेगा भाई साहब, क्या होगा, इफ़ यू मीट अ डिजास्टर यू विल लर्न फ्रॉम इट, ठीक है। तो हम जब बोलते हैं ना कि बच्चे जिम्मेदार नहीं हैं, मेरे बच्चे जो हैं ये बड़े होते जा रहे हैं लेकिन कोई एक पैसे की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आपने बनाया ही नहीं है जिम्मेदार उनको। आप उनको अगर घर चलाने का उनको कमाने नहीं बोल रहा हूँ मैं, पैसा लाकर उनके हाथ में दे दो, 1 महीना तुमको गाड़ी खींचनी है, राशन पानी सब चीज़ का जुगाड़, सब चीज़ का पेमेंट हो जाना चाहिए जैसे होता आया है, अपने आप गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी, अपने आप बच्चे रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। नहीं, अभी उनके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने की उम्र है, गुड, तो अगर आपने छूट दे के रखी है तो थोड़ी बहुत ट्रेनिंग इसमें भी दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा से उनके हाथ में पैसे देकर और बोले कि घर चलाओ, आप बस अब बोलिए कि 1-2 महीना तुमको चलाना है और किसी को भी कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। मेडिकल एक्सपेंसेस हैं भाई साहब, आपके ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हैं और जो लिविंग एक्सपेंसेस हैं, राशन पानी, वो तो है ही, ठीक है। तो इन सब के साथ इन पैसों से आपको निपटारा करना है, तो कैसे करना है इसको सोचिए। तो ये आपके अंदर एक कल्टिवेट करेगा, लेकिन ऐसा हमारा है नहीं, ठीक है। पर्सन बिकम सेल्फ सेंटर्ड इन नेचर एंड देयर बाय लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक सेल्फिशनेस, ये होगा ही। द पर्सन टेंड्स टू बिकम लेस सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स एंड द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ सच टेंडेंसी इज दैट ही स्टॉप्स हेल्पिंग अदर्स एंड इज ऑल्सो नॉट हेल्प बाई अदर पीपल व्हेन नीडेड। जो इंसान सेल्फिश होता रहेगा, सेल्फ सेंटर्ड होता रहेगा, ऑब्वियसली ही विल नॉट एक्सटेंड हेल्प टू अदर्स। अगर वो भाई साहब दूसरों को हेल्प नहीं कर रहा है तो दूसरे भी उसको हेल्प नहीं करेंगे, ये सिमिलर चीज़ें होंगी, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीज़ें होती रहेंगी, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ टेलीविजन एंड वीडियो गेम्स ऑन चिल्ड्रन, भाई साहब टेलीविजन का तो हमने कुछ खास दुर्व्यवहार नहीं देखा है, लेकिन वीडियो गेम्स का भाई साहब हमने अभी तक देखा हुआ है, ठीक है। वीडियो गेम्स या गेम्स जो आप मोबाइल पे खेलते हैं, इसका बहुत ज़्यादा फैसिनेशन है। चिल्ड्रन में इमिटेट द कैरेक्टर्स इन कार्टून फिल्म्स विच दे हैव वॉच्ड, ठीक है। मेरी बेटी जब इतनी छोटी सी, इशिता की बात कर रहा हूँ, इतनी छोटी सी थी, मैं उसको पूछता था भाई साहब तू बड़ी होकर क्या करेगी, मैं शादी करूँगी, किससे, डोरेमोन से, मेरे को गैजेट मिलेगा, ठीक है। तो यही ऐसा ही है, ठीक है। तो चिल्ड्रन में इमिटेट द कैरेक्टर्स इन कार्टून फिल्म्स विच दे हैव वॉच्ड। मैं जब बचपन में था तो मेरे को स्पाइडरमैन बहुत अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है भाई साहब, ठीक है। तो वो मेरे लिए बहुत क्रेजी क्रीचर था। उस टाइम पे डिज्नी में स्पाइडरमैन आया करता था, तो उस टाइम पे डिज्नी के कैरेक्टर्स मतलब पेंटेड कैरेक्टर्स होते थे, आज की तारीख में तो एनिमेशन है, उस टाइम पे मतलब हाथ से बनाया जाता था एक एक सीक्वेंस। तो मैं वो आधे घंटे का स्पाइडरमैन आता था कार्टून्स में, वही देखता था संडे के दिन, वही एक प्रोग्राम आता था, तभी इतने सारे चैनल्स नहीं थे। लेकिन वो जो मेरा स्पाइडरमैन के साथ कनेक्टेड, अभी भी मैं अगर मिल जाए मौका तो मैं स्पाइडरमैन देखूंगा। तो ये हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप बचपन की चीज़ें बचपन में ही रख देंगे, वो आपके आगे तक भी जाती हैं, ठीक है। तो इमिटेट करते हैं, आप देखोगे वैसे कौन ऐसा इन छोटा बच्चा होगा आपकी उम्र का जो डोरेमोन को नहीं जानता होगा या शिनचैन को नहीं जानता होगा, तिकरेसु को नहीं जानता होगा, इन सबको आप जान ही जाते हैं ना, ठीक है। सो कार्टून कैरेक्टर से ही इमिटेट होते हैं। दे मे ऑल्सो डेवलप अ नेगेटिव टेंडेंसी बाई प्लेइंग गेम्स लाइक वर्चुअल वॉर, कार रेसेस विच इंक्लूड डेलिबरेटली ब्रॉट अबाउट वर्चुअल एक्सीडेंट्स। तो यहाँ पे भाई साहब एक्सीडेंट्स मतलब आपके गेम्स में ही एक्सीडेंट्स के सीन्स रहते हैं, ये सारे तमाम चीज़ें रहते हैं, ठीक है। तो ये इससे मानसिक असर पड़ता है, ठीक है। Continuous playing of these games on cell phones and computer consumes a lot of time, affects concentration on some essential subjects and may also prove fatal in certain cases, ठीक है। तो कभी कभी भाई साहब फेटल हो जाता है, फेटल इन सर्टन केसेस। कंटिन्यूस प्लेइंग, अगर भाई साहब ऐसे गेम्स आप खेलते ही रहेंगे तो होगा क्या भाई साहब, काफ़ी सारा टाइम तो आपका बर्बाद होने वाला है, क्योंकि आप ही काफ़ी इनग्रॉस्ड हो जाते हैं, अरे जितना 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 जितना, अरे मार 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 उसको मार। तो उस दिन मेरे बाजू में जो रहता है ना, वो ऐसा, मेरी बालकनी ऐसी है, उसकी बालकनी ऐसी है, मतलब उस इंसान को एक बच्चा हो गया है, अभी तक इतना बड़ा हो गया है वो, लेकिन भाई साहब किसी के साथ गेम खेल रहा है, मार 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 चिल्ला, इतना जोर से चिल्ला रहा है वो, मैं देख रहा हूँ उसको मतलब पड़ी नहीं है आजू बाजू कौन है, हम लोग सब बाहर बालकनी में है और चिल्ला रहा है वो, मार मार मार, अरे इसको उसको ले यार, गेम खेल रहा है वो मोबाइल में, बट ही इज़ नॉट कॉन्शियस एंड ही इज़ नॉट अ स्मॉल किड, ही इज़ हैविंग अ किड एज ऑफ नाउ, ठीक है। वो एक बाप बन चुका है लेकिन इतना एनग्रॉस्ड है गेम्स में। तो ये होती हैं कंटिन्यूस प्लेइंग्स ऑफ दीज गेम्स ऑन सेल फोन्स एंड कंप्यूटर्स, कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम, affects concentration on some essential subjects and may also prove fatal in certain cases। आपने जैसे सुना रहेगा कि बहुत सारे बच्चों ने बीच में
एक गेम के चलते सुसाइड किया था, ठीक है, हाँ, ब्लू रे के गेम के चलते सुसाइड हुआ था। सुसाइडिकल टेंडेंसीज डेवलप होने लगती हैं, इतना ज़्यादा आप गेम में इनग्रॉस्ड हो जाते हो कि वहाँ पे एक स्टेप है कि अगर तुम इसको जीत नहीं पाए तो तुम्हारा मर जाना अच्छा है, और ये चीज़ बैठ जाती है दिमाग में, ठीक है। अगर तुम इस गेम को, इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाए, देन यू शुड डाई, और वो भाई साहब मर गया, ठीक है। सो दैट्स हाउ थिंग्स गेट ट्रांसपायर्ड। आपको फनी लग सकता है ये, और होगा भी, मतलब बाहर से आप देखेंगे तो फनी लगेगा, ये क्या है भाई साहब, वो गेम बोल रहा है तुम मर जाओ, तुम मर जाओगे क्या, लेकिन वो इतना इन्वॉल्व हो चुका है उससे कि उसको हर स्टेप से अपने को आइडेंटिफाई करना है, वो इतना इन्वॉल्व हो चुका है, ठीक है। दैट्स हाउ इट हैज़ प्लेड इन हिज माइंड, ठीक है। फेटल मतलब मौत तक लेकर जाना, ठीक है। इट मे ऑल्सो लीड टू वेरियस फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक टायर्डनेस, हेडेक, फॉरगेटफुलनेस। किसी चीज़ में आप इतने ज़्यादा आपने अपनी एनर्जी को डाल दिया है, बट ऑब्वियस है कि भाई साहब आप टायर्ड हो गए, हेडेक हो गए, होगा आपको, फॉरगेटफुलनेस होगा, ठीक है। जैसे अमन मिश्रा वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट सिंस द टाइम ही हैज़ बीन अवेक टिल 2 o'clock विद द मोबाइल, हिज मार्क्स आर ड्रॉपिंग, ठीक है, ऐसा मेरे को लगता है। आई हैव बीन स्पेंडिंग मोर टाइम ऑन इंटरनेट, मोबाइल गेम्स, फोन एक्सेट्रा, हाउ कैन आई चेंज दिस, ठीक है। सो बाई स्पेंडिंग ऑफ कोर्स लेस टाइम, बाई स्पेंडिंग, देखो इंटरनेट इज़ अ बून, इट्स नॉट अ कर्स। आज की तारीख में इंटरनेट की वजह से आपका लाइफ ईजी हुआ है, डिफ़िकल्ट नहीं। आप भाई साहब बिजली के बिल भरने के लाइन में खड़े रहते थे, आज आपको बैठे बिठाए हो जाता है, ठीक है। आप भाई साहब राशन की दुकान में भाई साहब लाइन लगा के खड़े रहते थे, या किसी मॉल में जाकर आप भाई साहब घूम घूम कर मार्केटिंग करते थे। आज की तारीख में भाई साहब अच्छा ये मिला है, मिला, टक टुक टक टुक टक टुक आ गया भाई साहब, ठीक है। सो किसी को पेमेंट करना हो, किसी को चेक देना हो, किसी को कैश देना हो, आप भाई साहब घर बैठा बैठा ये सब कर सकते हैं। तो इंटरनेट ने डेफिनेटली आपका जो लाइफ है उसको ईजी तो बनाया है, डेफिनेटली ईजी बनाया है, लॉट मोर टाइम्स ईजी बनाया है। एजुकेशन आपका भाई साहब, अगर कोई बुक आपको नहीं मिल रही है तो इंटरनेट से देखकर आप उसको पढ़ सकते हैं भाई साहब। आपका पूरा पूरा जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है वो पूरा पूरा बुक्स में। मेरा एक बंदा है जो रयाद का टॉपर रह चुका है, उसकी पोस्टर भी बाहर लगी हुई है 12th में, अभी वो ही इज़ बेसिकली अ डॉक्टर राइट नाउ, अवनीत यादव। सो हाँ हाँ, अभी मेडिकल पे बैठ रहा है, अभी वो डॉक्टरी कर रहा है बेसिकली, ठीक है। मेडिकल पे भी अपना एक्सपीरियंस गेन कर रहा है। सो उसने 11th तो रयाद का टॉपर रह चुका है वो, तो उसने अपना पूरा 11th और 12th में एक भी बुक नहीं खरीदी। उस टाइम पे कोरोना हुआ था और उसने पूरा पूरा इंटरनेट से ही पढ़ा, इंटरनेट से ही पढ़ा, मतलब उसने अपना जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस है तो वहाँ से ही पढ़ा उसने, वहाँ से बुक्स डाउनलोड करके पढ़े उसने, ठीक है। सो इट्स दिस इज़ हाउ यू कैन डू अ पॉजिटिव, हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। आप इंटरनेट को बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज़ इट वेरी पॉजिटिवली, और फिर अगर आप इनग्रॉस्ड हो गए और उसका एडिक्शन हो गया, देन इट गोज इनटू अ नेगेटिव ट्रेंड, ठीक है। So spending more time in internet, mobile games, phones, etc. will negatively impact health, concentration, सारी चीज़ें आपकी impact होगी। Designate activities that restrict mobile use, जितना ज़्यादा आपका मोबाइल यूज़ कम हो सके उतना अच्छा। Talk to family members or friends in loneliness. Reduce the habit of using mobile phones during idle time, ठीक है। वैसे कुछ काम नहीं है, आप देखें आपका आपका मतलब मैं बता रहा हूँ आज की तारीख में 90 से 95% लोग सुबह जब उठते हैं तो पहला काम क्या करते होंगे? पहला काम भाई साहब बिस्तर के बाजू में जो मोबाइल है उसको ऑन करना, ठीक है। 90 से 95% लोग। तो मतलब पिछले 10-15 सालों में इतना बड़ा चेंज आ गया कि इंसान सुबह उठ के मतलब पहले देखता है मोबाइल में कुछ मैसेजेस तो नहीं आया है, कोई कॉल तो नहीं आया है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग दैट इज़ चेकिंग, ठीक है। सो पहला ऐसा नहीं था, आप सुबह उठ के कुछ अच्छा सोच रहे, या आप शारीरिक रूप से शौच आदि करने जा रहे हैं या नहाने वहाने जा रहे हैं, ये आपका कार्यक्रम हुआ करता था। लेकिन सुबह उठ के आपका माइंड जब फ्रेश रहता है, यू आर लोडिंग इट विथ इंटरनेट स्टफ, ठीक है, यू आर लोडिंग इट विथ थिंग्स विच यू आर नॉट डन प्रीवियसली, ठीक है। सो रिड्यूस द हैबिट ऑफ यूजिंग मोबाइल फोन्स ड्यूरिंग आइडल टाइम, ठीक है। कभी भी टाइम मिला अच्छा ले मोबाइल, ठीक है। सो वेन एवर वी आर गेटिंग अ फ्री टाइम, थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन योर लाइफ। आपके पूरे दिन में इतने सारे घटनाएं घटी हैं, कभी एक बैक सीट लेकर सोचिए ना कि इन घटनाओं को मैंने या इन अपॉर्चुनिटीज़ को मैंने यूज़ किया या मिस यूज़ किया, या मैंने बहुत हल्के में लिया या इसको वाकई में यूज़ किया। वट एवर अपॉर्चुनिटीज़, एवरीबडी एवरी डे गेट्स अपॉर्चुनिटीज़, हर एक इंसान को भाई साहब अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, लेकिन हम उसको स्किप कर जाते हैं किसी और चीज़ में। तो मुझे जो अपॉर्चुनिटीज़ पूरे दिन में मिली, क्या मैंने उसका फ़ायदा उठाया, पूर्ण रूप से उठाया?
नहीं उठाया तो क्या मेरे ड्रॉबैक्स रह गए, और कल को अगर यही अपॉर्चुनिटीज फिर से मेरे सामने आते हैं, विल आई बी एबल टू मेक यूज़ ऑफ देम। हैव अ रेट्रोस्पेक्ट थिंकिंग एज वेल। आपका एक पैरेलल थिंकिंग तभी होगा जब आइडियल टाइम आप अपने आप को यूटिलाइज करें, लेकिन आइडियल टाइम में हम अपने इसको यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, वी आर बेसिकली स्पेंडिंग इट मैक्सिमम ऑन मोबाइल्स। डेवलप हॉबीज़। आज की तारीख में हॉबीज़ बोल कुछ नहीं है। हमारे टाइम पे भाई साहब स्टैम्प कलेक्शन एक हॉबी हुआ करती थी, फिर भाई साहब हम वो माचिस के डिब्बे होते हैं ना, माचिस के डिब्बे के जो अलग अलग उसको कलेक्शन करते थे, कॉइन्स कलेक्शन एक हॉबी हुआ करती थी, अलग अलग हॉबीज़ होती थी। लेकिन टुडे वी डोंट हैव एनी हॉबीज़। साइंस ऑफ पीपल अंडर स्ट्रेस। अगर कोई इंसान अंडर स्ट्रेस है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मेंटल स्ट्रेस की, नॉट फिजिकल स्ट्रेस, ठीक है। पर्सन इंडल्जिंग इन डिस्ट्रक्टिव एंड अननेचुरल एक्टिविटीज़ आर अंडर स्ट्रेस। जो भी भाई साहब डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कर रहा होगा ये किसी स्ट्रेस में है। डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ कैसी हैं? कोई ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक लगा के सुन रहा है, भाई साहब आप आराम से हल्के में भी म्यूज़िक लगा कर सुन सकते हैं, लेकिन ज़ोर ज़ोर से अगर आप म्यूज़िक लगा कर सुन रहे थे, डेफिनेटली यू आर अंडर स्ट्रेस बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग अदर्स, इट्स अ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। पर्सन इंडल्जिंग इन डिस्ट्रक्टिव एंड अननेचुरल एक्टिविटी। अननेचुरल एक्टिविटी, भाई साहब ये बाइक चला रहे ज़ाप ज़ूप एकदम से भाई साहब ज़ोर से, ठीक है, तो ये भी स्ट्रेस में है। वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए ये कर रहा है, ये उसका स्ट्रेस है। भाई साहब अगर मैं ज़ोर से गाड़ी चलाऊंगा तो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे, या कोई लड़की इम्प्रेस हो जाएगी जिसको मुझे पटाना है, ये जो भी है उसके दिमाग में ऐसा ही चल रहा है, ठीक है। सो ये एक स्ट्रेस लेकर वो अपने लाइफ के साथ खेल रहा है, ही इज़ बेसिकली ही इज़ पुटिंग हिज लाइफ एट स्टेक, वो अपने लाइफ को स्टेक पे चढ़ा रहा है, ठीक है। सो ये आपके अननेचुरल एक्टिविटीज़ हैं। दिस डेफिनेटली स्टेट्स दैट यू आर अंडर स्ट्रेस। भाई साहब इधर उधर देखा, जयंत शर्मा ने खैनी वाल के ठप से ले, तो ये क्या हो गया भाई साहब, ही इज़ अंडर स्ट्रेस, ठीक है, उसको भाई साहब स्ट्रेस है तो वो कर रहा है। पर्सन इंडल्जिंग इन सेल्फी इज नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड एंड द रिस्क, दिस इज कॉल्ड सेल्फी साइड। जैसे का होता है सुसाइड, सुसाइड मतलब आत्महत्या, तो यहाँ पे सेल्फी साइड मतलब आपका भाई साहब क्या कर रहे हैं, आप अवेयर ही नहीं है। ऐसे बांद्रा में एक एक्सीडेंट हुआ था कि वैसा सेल्फी लेते लेते सीधा समुंदर में, दैट पर्सन डाइड, दैट गर्ल डाइड एक्चुअली, ठीक है। सो हो गया, ये हादसा होता ही रहता है। आप भाई साहब सेल्फी लेते चल रहे हैं, भाई साहब कहीं भी गिर सकते हैं, कुछ भी, कोई आकर आपको ठोक दे सकता है, तो सारी चीज़ें हो सकती है। पर्सन इंडल्जिंग इन डोमेस्टिक वायलेंस, सेंडिंग मैसेजेस टू अदर्स बिफोर कमिटिंग सुसाइड, ठीक है, ये तो एकदम फालतू चीज़ है। मतलब पर्सन इंडल्जिंग इन डोमेस्टिक वायलेंस, लोग डोमेस्टिक वायलेंस में इन्वॉल्व होते हैं। हस्बैंड ने वाइफ का मोबाइल चेक कर लिया, वाइफ ने हस्बैंड का मोबाइल चेक कर लिया, इससे क्यों मैसेज आया, उसको क्यों तूने मैसेज किया, ये सब भाई साहब, तो और इसके चलते क्या हो जाएगा, फाइट होगा, फाइट हो गया तो डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, ठीक है। दैट हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, आज की तारीख में बहुत कॉमन चीज़ है ये, ठीक है। सेंडिंग मैसेजेस टू अदर्स बिफोर कमिटिंग सुसाइड, तो भाई साहब आज की तारीख में किसी को सुसाइड करना है तो फेसबुक इंस्टाग्राम में डालकर सुसाइड कर रहे हैं। जिसको सुसाइड करना है, सुसाइड एक डिफरेंट टॉपिक है ऑल टुगेदर, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज इट्स आउट ऑफ द डोमेन, बट जिसको सुसाइड करना है उसको आज की तारीख में उसको फेमस होकर सुसाइड करना है, ठीक है, एज इफ ही इज डूइंग समथिंग ग्रेट, ठीक है। सो दैट्स हाउ टेंडेंसीज हैव बीन बिफोर कमिटिंग सुसाइड। पर्सन्स हु सेंड वीडियो क्लिप्स ऑफ सुसाइडिकल एक्ट फॉर सिंपैथी, ज़्यादा करके आपके जो भी सुसाइडिकल एक्ट्स होते हैं वो सिंपैथी के लिए होते हैं, ठीक है। जिसको सुसाइड करना रहता है वो कर भी डालता है, ठीक है, बिता किसी को जनवाए। यहाँ पे भाई साहब जो लोग जानवाने की कोशिश कर रहे हैं उनका इंटेंशन सुसाइड नहीं है, उनका इंटेंशन है अरे 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 क्यों कर रहा है, अरे अरे मत कर, ऐसा लोग बोलें, उसको कोई बचाने आए दौड़ के, ऐसा कोई करे, ठीक है। दैट्स व्हाट ही इज़ ट्राइंग और ही और शी इज़ ट्राइंग टू सी। सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए फालतू के कारनामे जो हैं उनको नहीं करने चाहिए, ठीक है। केस 3, माई फ्रेंड हैज डेवलप्ड द हैबिट ऑफ स्नैपिंग सेल्फीज, हाउ कैन आई हेल्प। भाई साहब आज की तारीख में तो सेल्फी पॉइंट हो गया, आप किसी भी हिल स्टेशन में जाएंगे सेल्फी पॉइंट, ये सेल्फी पॉइंट है भाई साहब। क्या सेल्फी पॉइंट क्या होता है भाई साहब, ठीक है। किसी भी हिल स्टेशन में जाएंगे, किसी भी मतलब ऐसे जगह पे जाएंगे जो आपका टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पे सेल्फी पॉइंट होगा। आई लव कामोठे भाई साहब, कितना बड़ा सेल्फी पॉइंट है वो, ठीक है। तो अजीब अजीब पॉइंट्स क्रिएट कर दिए हैं लोगों ने, सेल्फी लो, भर भर के सेल्फी लो भाई साहब, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग, सेल्फीज ले रहे हैं। द बैड हैबिट ऑफ कॉन्स्टेंटली टेकिंग सेल्फीज मे एंडेंजर द लाइफ ऑफ अ पर्सन as he is unaware of the risks in his surroundings. So the person is basically unaware of the risk of his surroundings. वो सेल्फी लिए जा रहा है, अपनी धुनकी में है, and he or she is not aware of the surroundings because of which a fatal accident might happen. तो एक fatal accident भाई साहब हो सकता है, ठीक है।
warn him to be careful while clicking, तो please be careful while clicking, persuade him to avoid clicking selfies at every occasion, हर occasion में selfies click नहीं करना है, ठीक है, so persuade him to avoid clicking selfies at every occasion. केस 4 भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, my brother studying in standard 12 has developed stress, how can I help. तो यस कभी कभी ऐसा होता है कि एजुकेशन में स्ट्रेस बढ़ता है, ठीक है, आपके स्ट्रेस लेवल्स बेसिकली बढ़ जाते हैं, काफ़ी सारा कोर्स है, काफ़ी सारे एग्जामिनेशंस आने वाले हैं, तो आपका भाई साहब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, ठीक है. सो माई ब्रदर इज स्टैंडिंग हैज़ डेवलप्ड स्ट्रेस, हाउ कैन आई हेल्प. इंक्रीज स्ट्रेस कैन रिजल्ट इन वेरियस एडवर्स इफेक्ट्स ऑन फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल. तो काफ़ी सारे आपके स्ट्रेस लेवल जब बढ़ते हैं तो सोशल हेल्थ पे, फिजिकल हेल्थ पे और मेंटल हेल्थ पे आपके काफ़ी असर हो सकते हैं, ठीक है. यू कैन बी इम्पैक्टेड एट ऑल लेवल्स, ठीक है, ये सारे आपके होंगे ही, ठीक है. जो स्ट्रेस होता है, स्टडीज रिलेटेड जो स्ट्रेस है, ये 10th हो या 12th हो, ये क्यों होता है, व्हाई डज इट डेवलप. सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किसकी वजह से होता है, अगर स्टडीज़ के रिलेटेड स्ट्रेस है, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं, स्ट्रेस में आप क्यों होता है ये, व्हाई डज इट हैपन. प्राइमरी कॉज क्या है, चलो पढ़ाई नहीं किया, कभी कभी पढ़ाई करने वालों को भी स्ट्रेस होता है. कोई ऐसा होगा जिसने 6-7 घंटे वैसा पढ़ाई किए रोज का, 6-7 घंटे पढ़ाई की है, फिर भी एग्जामिनेशन के पहले वो स्ट्रेस में है. व्हाट कुड बी द रीजन. हाँ, क्या बोल रहे हैं, पेरेंट्स का दबाव. क्या करेंगे पेरेंट्स, एग्जाम नहीं दिया, एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं, गोली मार देंगे, वैसे ऐसा तो नहीं बोलेगा कोई भी पेरेंट, है ना. हाँ, पेरेंट्स का दबाव रहेगा, दबाव रहना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है. शायद कुछ स्टूडेंट्स को उस दबाव की ज़रूरत है तभी जाकर वो पढ़ाई कर लें, तो ठीक है, दैट इज़ नॉट अ वेरी इंटेंस कॉज ऑफ स्ट्रेस. व्हाट कुड बी द अदर रीज़न फॉर स्ट्रेस. मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक स्टूडेंट ने रेगुलरली 4-5 घंटे पढ़ाई की है और फिर भी वो एग्जामिनेशन के पहले स्ट्रेस में है, इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है. हाँ, पेपर टाइम में कवर होना चाहिए, मतलब वो प्लानिंग, मतलब वो नहीं, वो एग्जामिनेशन के पहले वो स्ट्रेस में है, अभी तक पेपर देने बैठा नहीं है. हाँ, कॉन्फिडेंस उसका क्यों नहीं आ रहा है, स्ट्रेस की वजह से आ रहा है. कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, स्ट्रेस में है वो. जिस बंदे को स्ट्रेस होगा वो कॉन्फिडेंस में नहीं रहेगा. मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि भाई साहब 4-5 घंटे रोज पढ़ाई करने के बाद अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि एक स्टूडेंट स्ट्रेस में है, तो उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है. सबसे बड़ा स्टूडेंट लाइफ में मेन रीज़न स्ट्रेस का, अगर सिर्फ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, तो यही है कि आपका कोर्स आपने कंप्लीट नहीं किया है, सारे चैप्टर्स आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, या तो हो सकता है 10 चैप्टर्स में से 5 आपने बहुत अच्छे तरीके से किए हैं और 5 आपने मतलब ऐसे टच बेस किया है. ये एक बड़ा प्रॉब्लम, आपको वहाँ से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और जितना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उतना आपका स्ट्रेस बढ़ेगा. आप जानते हैं कि आपका ये अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, आप भले किसी और को बोल दे कि हाँ मेरा तो 10 चैप्टर हो गया है, लेकिन आप जानते हैं कि 10 में से सिर्फ 4 ही मेरे अच्छे तरीके से हुए हैं, 6 अभी भी बाकी हैं, एंड दैट कॉजेज स्ट्रेस. और ये इसलिए होता है क्योंकि आप प्लानिंग ठीक से नहीं करते. स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि आप प्लानिंग ठीक से करें. आपके नंबर ऑफ आवर्स जितने भी हों, लेकिन अगर आप आप वही पढ़ रहे हैं जो आपको अच्छा लगता है. आपको वैसे आप साइंस अच्छा लग रहा है, आप साइंस पढ़े जा रहे, मैथ्स को आप इग्नोर कर रहे हैं, या किसी सब्जेक्ट को आप इग्नोर कर रहे हैं, एक पे आपका इंटरेस्ट है इसके वजह से. तो इससे क्या होगा, लैग क्रिएट होगा. लैग मतलब एक डेफिसिट क्रिएट होगा, और ये आपका स्ट्रेस कॉज करेगा. एक बैलेंस परफॉर्मेंस आपको देना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, और शायद उस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देना है जिसमें आप वीक हैं. हमारा प्रॉब्लम ये है कि जिस सब्जेक्ट में हम वीक हैं उसमें ही हम कम टाइम देते हैं, उसको ही हम चिड़चिड़े से रहते हैं, उसको हम अवॉइड करते हैं, ठीक है. तो ये ऐसा होता है. देखिए, जो लोग भाई साहब पढ़ाई करते ही नहीं है उनको काहे का स्ट्रेस. तो एक क्लास ऐसा होता है कि हमको पढ़ना ही नहीं है यार, ठीक है 10-12 साल का मामला है, निकाल लेंगे, ठीक है, तो उनको कुछ स्ट्रेस नहीं होगा. जो थोड़ा मीडियम लेवल की पढ़ाई करते हैं उनको थोड़ा सा स्ट्रेस होगा कि यार मेहनत तो की लेकिन मार्क्स पता नहीं आएंगे कि नहीं, ठीक है. और जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं उनको भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि उनका
पढ़ाई जो है प्रॉपर प्लानिंग से नहीं हुआ है, तो पढ़ाई को आपको प्रॉपर प्लानिंग से करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान। प्लान मतलब आप इतने घंटे में इतने को निपटाएंगे, इतने घंटे में इतने को निपटाएंगे, इतने घंटे में ये एक्सरसाइज करेंगे, ये आपके दिन में प्रॉपर प्लानिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। इनफैक्ट यू शुड हैव अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ एवरी वीक। भाई साहब मेरे एग्ज़ाम्स आने में इतना टाइम है, इतने लेंथ के चैप्टर्स हैं, कितने कितना टाइम मुझे देना है, दैट इज़ समथिंग। प्रॉपर प्लानिंग जिस स्टूडेंट की होगी ना, उसको कभी भी स्ट्रेस नहीं होगा, अगर उसने प्रॉपर प्लानिंग की और प्लानिंग का एग्जीक्यूशन किया है। आप किसमें कमज़ोर हैं शायद मैं आपको थोड़ा सा बता सकूं, शायद आपके स्कूल के टीचर्स थोड़ा सा बता सकें, लेकिन बेस्ट जज होंगे आप खुद। आपको मालूम है कि कौन सा चैप्टर मेरा फीका है, कौन सा चैप्टर मैंने ठीक से नहीं किया है, कौन से चैप्टर में से अगर क्वेश्चन आ गया तो मेरे को भाई साहब प्रॉब्लम होगा, ठीक है, जिसमें मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, मुझे और समझ की ज़रूरत है, ठीक है। तो अगर कोई आपके जाने माने में, या आप खुद ही, ये आपके खुद की बातें हैं, ठीक है, अगर आप स्ट्रेस में है, टॉक टू विथ हिम एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड वेयर द स्ट्रेस इज़ ड्यू टू स्टडीज़ की वजह से स्ट्रेस कहाँ पे है। यस, माँ बाप का दबाव हो सकता है जैसे सेड, और होना भी चाहिए, ठीक है, एम्पल अमाउंट में दबाव, एक प्रेशर क्रिएट होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा हम शायद पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो दैट इज़ अ हेल्दी थिंग। हेल्प हिम प्रिपेयर टाइम टेबल फॉर स्टडीज़, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप में से कितने लोगों ने टाइम टेबल बनाया है या टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ते हैं? नहीं किया है ना स्टार्ट। और ये क्या होगा मालूम है, यही आपके जीवन में लैग क्रिएट करेगा। लैग मतलब आप कोर्स से छूटते जाएंगे और यही आपका स्ट्रेस क्रिएट करेगा। दिस इज़ गोइंग टू क्रिएट स्ट्रेस एंड इट्स अनफॉर्चुनेट कि हमको पढ़ाई सिखाई जाती, मैं भी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, स्कूल वाले भी आपको पढ़ा ही रहे होंगे, इतना पढ़ने के बाद भी आपके मार्क्स क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि आपकी प्लानिंग नहीं है, और ये प्लानिंग कोई सिखा कर नहीं देगा आपको। अनफॉर्चुनेटली आपका टाइम टेबल आप खुद ही डिज़ाइन करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन योर इंस्टिंक्ट्स। आपको भाई साहब समझ लो इंग्लिश पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, आपने भाई साहब आप दिन का 3 घंटे रोज़ पढ़ते हैं, उसमें भाई साहब 2 घंटे रोज़ इंग्लिश पढ़ रहे हैं, जबकि इंग्लिश में आपको ज़रूरत नहीं है, आप उसी में अपना टाइम कंज्यूम कर रहे हैं। आपको इफेक्टिवली ऑनेस्टली एक टाइम टेबल ऐसा बनाना चाहिए जिसमें दैट सब्जेक्ट विच यू हैड पेड लीस्ट अटेंशन टू शुड डिज़र्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ योर टाइम, ठीक है। और उसको फिर आप जितना अपने आप को आप चैलेंज करेंगे उतना ही एज अ स्टूडेंट आप निखरेंगे, ठीक है। जितना आप अपने आप को कम चैलेंज करेंगे उतना आप डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए बहुत इफेक्टिव है, या मैं बोलूँगा स्टूडेंट का 90 to 95% सक्सेस उसका भाई साहब टाइम टेबल है। अगर उसका टाइम टेबल है और उसने टाइम टेबल को सही फॉलो किया है और ऑनेस्टली बनाया है टाइम टेबल को, तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कॉलेज ही गोज़ टू, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कोचिंग क्लास ही गोज़ टू, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर उसका भाई साहब सेल्फ स्टडी का टाइम टेबल बराबर है जो उसने मेंटेन किया है, ठीक है, तो ऐसा होता है। एंश्योर ही गेट्स टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड सम लेजर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई साहब थोड़ा बहुत टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा फॉर सम रिलैक्सेशन एंड सम लेजर। मैं एक एग्जांपल अपना देता हूँ जहाँ पे मैं हिंदी में कंटिन्यूसली फेल होता रहता था, मैंने दिया है शायद कोई एग्जांपल, राइट। सो भाई बैठ गया भाई साहब 6 घंटे हम पढ़ेंगे, क्या होगा इससे? कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो 6 घंटे में मतलब मेरा आधे घंटे का भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, बाकी 4-5 घंटे क्या हो रहा है, वैसा स्टोन्ड है हम, ठीक है। तो अगर मैं बीच में ब्रेक लेता रहता तो शायद मेरा आधा घंटा 45 मिनट या 1 घंटा ब्रेक में जाता, लेकिन 5 घंटा मेरा नीट पढ़ाई होता, ठीक है, मेरा एक इफेक्टिव पढ़ाई होता। तो कभी कभी ब्रेक लेना, कभी कभी रिक्रिएशन मोड में जाना बहुत अच्छा है, और उस टाइम पे आप वो करें जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो। पेंटिंग तो पेंटिंग, लिसनिंग टू म्यूज़िक, ठीक है, एनीथिंग दैट वुड इंटरेस्ट यू। अगर किसी न्यूज़ चैनल को देखना है या कुछ और देखना है, किसी क्रिकेट मैच के किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखना है, तो वो देखिए, ठीक है, रिफ्रेश करिए अपने आप को। सो देयर शुड बी टाइम फॉर रिलैक्सेशन एंड सम लेजर, ठीक है। Case 5, my sister has become an incommunicative and she prefers to remain alone. Now how can I help? ठीक है, देखिए मेरे हिसाब से अगर कोई अलोन रहना चाहते हैं तो उसे अलोन रहने दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हम मान लेते हैं कि जो भी अपने आप को अलोन रखना चाहता है वो एक एंटी सोशल एलिमेंट है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभी अलोननेस ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। फालतू के बकवास चिकनी चुपड़ी बातों से अगर आप अपने को आइसोलेटेड रखें और एक रैशनल थिंकिंग कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट न्यूटन वुडंट हैव बीन न्यूटन इफ देयर वाज नो क्वारंटाइन, मतलब न्यूटन के टाइम पे एक प्लेग हुआ था, ब्यूबॉनिक प्लेग बोलते हैं हम उसको, ठीक है।
प्लेग एक डिजीज़ हुआ करती थी, ज़्यादा करके रैट्स से फैलती है और इसमें बहुत लोग मारे गए थे। आज की तारीख में ये डिजीज़ ख़त्म हो गई है, हम वैक्सीनेटेड हैं इस डिजीज़ के लिए, ठीक है। सो दिस डिजीज़ इज नो लॉन्गर देयर, इट हैज़ बीन कम्प्लीटली इरेडिकेटेड। लेकिन न्यूटन के टाइम पे ये ब्यूबोनिक प्लेग आया था, जैसे आपके टाइम पे ये कोरोना आया था, तो करीब 2 साल या 3 साल तक लॉकडाउन था, कॉलेजेस बंद थे और न्यूटन के सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस उन्हीं 2 या 3 सालों में हुए हैं। आपके टेक्स्ट बुक्स में जो भर भर के न्यूटन के फॉर्मूलेज़ हैं वो उसी 2 साल के रिसर्च में हुए हैं। वो घर में बंद करके अपने आप को आराम से रिसर्चेस करते थे, ये साइंटिफिक डिस्कवरीज करते थे और थियरीज लिखते थे, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई इंसान अलोन रहना चाहता है तो ये उसकी गलत मानसिकता है, लेकिन अलोन रहने के दूसरे भी कारण हो सकते हैं। अगर कोई इंसान हेल्दी है, रैशनल है और वो अलोन रहना चाहता है तो लेट हिम बी, बेस्ट है, let that person be alone, he will be able to achieve more rather than मतलब फालतू लोगों से बकर 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 करते करते मतलब आप अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग अलोन रहते हैं क्योंकि वो अवॉइड करते हैं दूसरों को, दूसरों के साथ उनका मिक्सअप नहीं हो पाता है, ठीक है। वो लेफ्ट आउट फील करते हैं, वो अपने आप को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रखते हैं, यार मैं तो फिट ही नहीं हूँ, इस सोसाइटी में एक मिसफिट हूँ। ऐसा कंसिडर करके अगर कोई अपने आप को अलोन रख रहा है तो डेफिनेटली इट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है। सो माई सिस्टर हैज़ बिकम इनकम्युनिकेटिव, मतलब वो बात नहीं करती है और अपने आप को अलोन रखती है, देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम। अ पर्सन स्ट्रगलिंग थ्रू हिज मेंटल और फिजिकल, मतलब फिजिकल तो नहीं भाई साहब, लेकिन अगर मेंटल आपका कुछ भी स्ट्रगल चल रहा है तो देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी दैट यू विल आइसोलेट योरसेल्फ। कभी कभी और स्पेशली आपके उम्र में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो आप खुल्लम खुल्ला लोगों के साथ या बड़ों के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कस नहीं कर पाते हैं, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्ट बिकमिंग अलोन, ठीक है। कोई आपको बुली कर रहा है भाई साहब, कोई आपको बुली कर रहा है, ये आप डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं घर वालों के साथ, आप इसको भाई साहब दबा के रख रहे हैं, कोई आपके साथ भाई साहब मिसबिहेव कर रहा है, ये सारी तमाम चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है, बट यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ठीक है। सो द फीलिंग ऑफ स्टेइंग अलोन और नॉट कम्युनिकेटिंग with others may lead to mental stress. This can eventually affect one's health, ठीक है, mental and social health, ये सारी चीज़ों पे भाई साहब इम्पैक्ट गिराएगा, ठीक है। तो एक का फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट हो सकता है, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ, ऑल ऑफ देम विल बी इम्पैक्टेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भाई साहब इम्पैक्ट हो जाएंगी। टॉक टू हर। टॉक टू हर एंड डिस्कस हर प्रॉब्लम। तो भाई साहब बात कीजिए और प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, टू ट्राई टू गेट हर टू स्पीक विद द फैमिली, फैमिली के साथ बात करवाइए, इनकरेज हर टू परसू हर हॉबीज़, क्योंकि हॉबीज़ एक ऐसी चीज़ है जिस चीज़ को आप इंटरेस्टिंगली करते हैं, और जब आप किसी चीज़ को इंटरेस्टिंगली करते हैं तो वो उन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं जो आपको परेशान कर रही होंगी, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी अडल्ट के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा हो, बॉयफ्रेंड रिलेटेड, गर्लफ्रेंड रिलेटेड, या कोई बुली कर रहा हो, ऐसे बहुत सारे तमाम प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसका स्कोप फैमिली डिस्कशन में नहीं है। हमारा फैमिली का सेटअप अलग होता है, लेकिन मेरे हिसाब से एक फैमिली में ऐसा एनवायरनमेंट एक उम्र क्रॉस हो जाने के बाद यू शुड एज अ पेरेंट प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट वेर इन दे कैन फ्रीली डिस्कस अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। जितना आपका फ्रीली डिस्कस होगा प्रॉब्लम, उतना ही उसको सॉर्ट आउट करने का एक नज़र, क्योंकि हमारे देखिए पेरेंट्स का एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है लाइफ के बारे में, और इन्होंने भी तमाम उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे होंगे। तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू टेक एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू योर पेरेंट वंस अबाउट योर प्रॉब्लम, ठीक है, बिफोर यू मेक अ डिसीजन, स्पीक टू देम, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। एनकरेज हर टू परसू हर हॉबीज़। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो इस चीज़ को समझिए, और डिप्रेशन में क्यों आ रहा है, कहाँ आ रहा था, ऐसा मत कीजिए, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में है तो आप डायरेक्टली उसको पूछ नहीं सकते भाई साहब क्यों तू डिप्रेशन में है, देयर माइट बी 1000 रीजंस, ठीक है, तो वो बताएगा भी नहीं आपको। सो देयर हैज़ टू बी अ वे, आप उसको समझिए, उसके भाई साहब इंटरेक्शंस क्या हैं उसको समझिए, देखिए, देन यू डिसाइड। कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट और काउंसलर इफ रिक्वायर्ड। तो काउंसलर्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। साइबर क्राइम्स, प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कॉमन मैन ड्यू टू द इंसिडेंसेस ऑफ साइबर क्राइम। तो साइबर क्राइम की वजह से भाई साहब कॉमन मैन जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, ठीक है,
साइबर क्राइम्स, ठीक है, प्रॉब्लम्स फेस बाय द कॉमन मैन ड्यू टू इंसिडेंसेस ऑफ साइबर क्राइम। आज की तारीख में साइबर क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंसेस ऑफ साइबर क्राइम्स विच आर हैपनिंग दीज डेज, ठीक है, एंड दिस कुड कॉज अ प्रॉब्लम, ठीक है। सेल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी आइटम्स थ्रू वेबसाइट्स, इंफीरियर क्वालिटी के आइटम्स है भाई साहब वेबसाइट से, सब आकर यहाँ पे खड़े होकर बातें कर रहे हैं भाई साहब, यहाँ पे पता नहीं भाई साहब मेरे साथ बहुत हो चुका है ये, ठीक है। मैं जब अमेजन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहा हूँ तो शायद ठीक ठाक चीज़ मेरे यहाँ पहुँच रही है, लेकिन मैंने जितने भी चीज़ें फेसबुक से ऑर्डर की हैं सब भाई साहब फालतू फालतू निकली हैं, तो मतलब कुछ और ही आ गया, दिख कुछ और रहा है और आया कुछ और, तो ऐसा हो सकता है भाई साहब, ठीक है। साइबर क्राइम्स आज की तारीख में बहुत सारे हो रहे हैं, जस्ट एज साइबर स्पेस हैज मेड अस मोर कंफर्टेबल, एट द सेम टाइम इट हैज़ बीन द रीजन फॉर मेनी प्रॉब्लम्स एज वेल, ठीक है, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सेल ऑफ इंफीरियर क्वालिटी आइटम्स थ्रू वेबसाइट्स, वेबसाइट से आपको बहुत सारे इंफीरियर क्वालिटी आइटम्स मिल रहे हैं। बैंक ट्रांजैक्शंस विदाउट नॉलेज ऑफ कस्टमर्स, ये बहुत हो रहा है भाई साहब, बैंक फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, डेबिट कार्ड फ्रॉड, ये सारा बहुत कुछ हो रहा है आजकल, ठीक है, ओके। हैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे हैकर्स हैं जो आपके इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं, इस लिंक को तुमने क्लिक कर दिया भाई साहब सारा इन्फॉर्मेशन उसके पास चला गया, ठीक है, तो ये सारी तमाम चीज़ें हो रही हैं, हैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। देन टीजिंग एंड फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल्स थ्रू सोशल मीडिया अकाउंट्स, मैं ऐसे बहुत सारे फीमेल्स को जानता हूँ मेरे ऑफिस में जो काम करते थे, जिनको मजबूरन अपना फेसबुक इंस्टाग्राम अकाउंट शट डाउन करना पड़ा है, ठीक है, क्योंकि भाई साहब लोग अरे व्हाट्स योर नंबर, हाय हाउ आर यू, ये सब भाई साहब चल रहा है। तुम लोग ऐसे पागल हैं कि भाई साहब अगर किसी ने जी पे किया ना, जी पे भी मैसेज डाल रहे हैं, हाय हाउ आर यू, माय नेम इज़ दिस, ऐसा है, ठीक है, तो ऐसा ही हमारा समाज है, ठीक है। तो बहुत सारे टीजिंग सिर्फ मतलब रस्तों पे नहीं होता है, सोशल साइट्स पे भी होता है, ठीक है। टीजिंग एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल्स थ्रू फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, अगर तुमने किसी लड़की के इंस्टाग्राम या किसी फेसबुक पेज को अगर बहुत गौर से देखा रहेगा, उसने अगर अपना कोई फोटोग्राफ या वीडियो डाला रहेगा और कमेंट सेक्शन पढ़ो भाई साहब, इंडिया वहाँ है, ठीक है, यू गेट अ ट्रू प्रेजेंटेशन ऑफ योर कल्चर एंड द माइंडसेट ऑफ पीपल, पता नहीं क्या क्या लिख डालेंगे लोग और बेझिझक लिखेंगे, ठीक है, अलग अलग आईडीज बनाकर लिखेंगे, मतलब अपना रिकग्निशन ना हो, अलग अलग आईडीज से भाई साहब कमेंट डालेंगे, ठीक है, तो ऐसा होता रहता है। टीजिंग एंड फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल्स थ्रू फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स, पायरेसी ऑफ रिटन लिटरेचर, फोटो, सॉफ्टवेयर, म्यूजिक, वीडियोज एक्सेट्रा, ये तो हम भी थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है, नहीं करना चाहिए, ठीक है। पायरेसी ऑफ रिटन लिटरेचर मतलब कैसा होता है, जो भी आपका लिटरेचर है उसकी पायरेसी करना, चोरी करना, ठीक है, मतलब एकदम थोड़ा बहुत कॉपी कर लेना उससे, ठीक है, कहीं से आपने भाई साहब कुछ चुराया, कहीं से आपने कुछ चुराया, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो ओरिजिनल नहीं है, पायरेसी होती है इसको, ठीक है, पायरेसी ऑफ रिटन लिटरेचर। फोटोज, सॉफ्टवेयर पायरेसी होती है, ठीक है, फोटोज़ की पायरेसी होती है, फोटोज़ की पायरेसी मतलब आपने भाई साहब कहीं से फोटो उठा के कहीं डाल दिया, ठीक है, आप भाई साहब ऐसे ही किसी मैं साहिल खाड़के के साथ हाथ मिला रहा हूँ और उसको मिटा के मैंने अमिताभ बच्चन को खड़ा कर दिया भाई साहब, क्या है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, ठीक है, तो फोटोज़ का हमने गुड़गोबर कर दिया। सॉफ्टवेयर पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है और 95% भाई साहब पायरेसी पे चलता है, ठीक है। अगर आप लोगों के पास किसी के पास भी कंप्यूटर रहेगा या लैपटॉप रहेगा तो आपको मालूम है कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर्स पे बहुत कम काम करते हैं लोग, ठीक है, वो एक्सपेंसिव होता है, माइक्रोसॉफ्ट का लाइसेंस या आपका भाई साहब ये MS ऑफिस का लाइसेंस, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। आज की तारीख में तो कंप्यूटर्स के साथ ही मिल जाता है, लेकिन आपका कोई पुराना कंप्यूटर होगा जिसमें आप माइक्रोसॉफ्ट या विंडोज़ को रन कर रहे होंगे, ज़्यादा करके वो पायरेटेड वर्जन होगा, ठीक है, क्योंकि आपको जो ओरिजिनल वर्जन है वो वैसे अच्छे खासे पैसे में मिलता है, ठीक है। तो ये सारा सॉफ्टवेयर का भाई साहब काफ़ी सारा झोल मटोल होता ही है। म्यूज़िक में काफ़ी सारी पायरेसी है। आज की तारीख में आपके 90% गाने तो हमारे ज़माने के हैं भाई साहब, वो भाई साहब रिपीट होकर बन रहे हैं, ठीक है। सो क्या वो गाना है, सोचता हूँ कि, ये एक्चुअली नुसरत फ़तेह अली खान का गाना है, ठीक है, बहुत पहले का गाना है जो आज की तारीख में भाई साहब अलग तरीके से हुआ। आप देखेंगे 90% गाना तो आपका पुराने मेलोडीज से है, ठीक है, वीडियोस वगैरह, ठीक है, इसमें भी भाई साहब पायरेसी होती है, वीडियोस की पायरेसी होती है। अगर समझ लो किसी टीचर ने किसी तरीके से किसी चीज़ को समझाया है, एक्सपेरिमेंटली समझाया है, कोई और उसको कॉपी करेगा भाई साहब, उसी एक्सपेरिमेंट को कॉपी कर देगा, ठीक है, जस्ट टू गेन
स्प्रेडिंग ऑफ डेरोगेटरी मैसेजेस, वल्गर पिक्चर्स, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस। आज की तारीख में आप देखोगे काफ़ी सारा डेरोगेटरी मैसेजेस, मतलब जो सामाजिक हानि कॉज कर सकता है, इंसान के माइंड पे वो खेल सकता है, प्रोवोक कर सकता है। सो दीज आर नोन एज डेरोगेटरी मैसेजेस। ठीक है, जो मतलब आप जी क्या बोला, ठीक है, अच्छा उस कम्युनिटी के बारे में बोला, अच्छा वो कम्युनिटी ऐसा कर रही है क्या, ठीक है, अच्छा उस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं क्या, इस तरीके के मैसेजेस, इस तरीके के जो आपके अटेम्प्ट्स हैं टू पोर्ट्रे अ कम्युनिटी और अ सेक्ट ऑफ पीपल, दैट इज कॉल्ड डेरोगेटरी मैसेजेस। वल्गर पिक्चर्स, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस मतलब इन्फ्लेमेशन कॉज करे, सोसाइटी में जो इन्फ्लेमेशन कॉज करे, सोसाइटी में जो हेट्रेड को स्प्रेड करे, ठीक है, ऐसे सारी चीज़ें भी भाई साहब बहुत ज़्यादा आज की तारीख में हो रही हैं और ताबड़तोड़ वायरल होती हैं। ठीक है, ताबड़तोड़ बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं। स्प्रेड ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, इंटरनेट और सोशल मीडिया से पर्सनल इंफॉर्मेशन काफ़ी सारा लीक आउट होता है। ठीक है, किसी ने तो मेरे को उस दिन कॉल किया, किसी बैंक से कॉल आया मुझे, अच्छा आप ये हैं, हाँ ठीक है, मेरा नाम यही है, आप यहाँ रहते हैं, हाँ बोलो, आगे बोलो भाई साहब, और क्या घर पे आओगे अभी, ठीक है, नहीं आप, तो मुद्दा ये था कि क्रेडिट कार्ड बेचना था उनको या डेबिट कार्ड बेचना था, लेकिन मैं बोल रहा था उनके पास मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन था, मेरा पैन कार्ड नंबर क्या है वो भी मालूम है, मेरा आधार कार्ड नंबर क्या है वो भी मालूम है उसको। ठीक है, तो आज की तारीख में इन्फॉर्मेशन फटफट निकलता है। मैं उस दिन यहाँ पे पढ़ा रहा था, तो उधर सर पढ़ा रहे थे, मैं ऐसे बाहर गया, और बाहर गया तो मतलब वो दरवाजे से दिखा कि एक लड़का ऐसा मोबाइल लेकर, तो मैं उसको मोबाइल लेकर आ गया, और मोबाइल लेकर यहाँ पे देख रहा हूँ तो वो एक्सेल शीट खुला हुआ है उस मोबाइल में, और एक्सेल शीट में क्या है, एमएनआर में शायद कोई एक एक्सेल शीट सबको फॉरवर्ड हुआ है, उसमें वैसा क्या आपके आईडी कार्ड डिटेल्स कुछ डालने हैं। तो मैं बोल रहा हूँ, तो जब वो वापस आया, मतलब ये मेरे पास पढ़ने आया, तो मैंने बोला जी तू क्या देख रहा था, तो बोला अरे सर मेरा आईडी कार्ड में मेरा ये वाला डिटेल्स फिल नहीं था, ऐसा बोल रहा है वो। तो पूरा एक्सेल शीट है, उस एक्सेल शीट में बच्चे का नाम, बच्चे के मम्मी पापा का नाम, उनका नंबर, एड्रेस, सब कुछ है। अरे भाई साहब, कोई एक ऐसा कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तुम ऐसे ही रिलीज कर रहे हो, कल को अगर यही डेटा किसी कोचिंग क्लास को दे दिया जाए ना भाई साहब, कोचिंग क्लास वाले ये सब डेटा खरीदते हैं और फिर तबाड़ तबाड़ फ़ोन करेंगे, 50 बार तो फ़ोन चला जाएगा कि आपके बच्चे को हमारे कोचिंग पे डालो, ये सोचते नहीं है स्कूल वाले। ठीक है, आप ऐसा डेटा, अगर किसी बच्चे का आइडेंटिटी मतलब कार्ड बनना है और कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको इंडिविजुअल मैसेज करना चाहिए ना कि एक ग्रुप में बनाकर भाई साहब उसको डाल रहे हैं आप, ये एक पोटेंशियल रिस्क है, दिस इज़ अ पोटेंशियल रिस्क। भाई साहब कितने बच्चे होंगे आपके 10th में सर, कितने सेक्शंस हैं, F सेक्शंस हैं, ABCDEF, 6 सेक्शंस हो गए, हर एक सेक्शन में कितने बच्चे हैं, 40, चलो 40 माना हमने, तो कितने बच्चे हो गए भाई साहब, 6 × 40, 240 लोगों का डेटा रिलीज हो रहा है भाई साहब। हाँ, जी तक भी है, 7 सेक्शंस हैं, 300 बच्चों का भाई साहब पूरे फैमिली हिस्ट्री रिलीज हो रही है। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ठीक है, कॉन्फिडेंशियल है। कल को अगर मेरे को कोई फ़ोन करता है, समझ लो भाई साहब, हेलो एम आई स्पीकिंग टू द फादर ऑफ विदिना कामले, तो वो बोलेंगे हाँ यस, डू यू स्टे इन विक्रम कॉम्प्लेक्स, यस। भाई क्या क्या हो रहा है इस कॉन्वर्सेशन में, क्या हो रहा है समझो। अगर मैं इनके पापा को फ़ोन कर रहा हूँ, इनके पापा मेरे को जानते नहीं हैं, अच्छा योर चाइल्ड इज स्टडिंग इन MNR इन स्टैंडर्ड 10G, राइट, हाँ यस, तो वो यस ही बोलते जा रहे हैं ना, लेकिन इस यस में वो मेरे ग्रिप में आते जा रहे हैं। मैं आपके बारे में इतना कुछ जानता हूँ तो आप सुनेंगे। अगर मैं ऐसे स्टार्ट करूँ, ओके वी आर अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, वुड यू लाइक टू सेंड योर चाइल्ड टू आवर, अरे भाई साहब रखो ठीक है वो कहीं जा रही है ऑलरेडी, ऐसा ही बोल देंगे ना। लेकिन अगर आपको मैं इतनी सारी चीज़ें बोलूँ आपके बारे में, तो आप भी बस हाँ, फिर आप फंसते जा रहे हैं, आप मेरी बातों में फंसते जा रहे हैं। ठीक है, दैट्स व्हाट कुड बी डन। ये साइबर सिक्योरिटी है। ठीक है, आपको अगर मुझे कोई चीज़ बेचना हो ना, तो मैं जितना ये दिखाऊं कि आपको मैं जानता हूं अच्छी तरीके से, उतना आप मेरे में फंसते जाएंगे। ठीक है, जैसे आप अगर कोई गारमेंट लेने गए, कोई गारमेंट शॉप में, अरे भाई साहब ये आपके लिए ही बना है, ये शर्ट देखो, आपके बॉडी का स्ट्रक्चर देखो, ये आपके लिए ही बना है। अरे भाई साहब आपके लिए क्या बना होगा, जो जिसने बनाया होगा वो जानता भी नहीं है इसको। ठीक है, लेकिन हम ऐसा बोल रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, वैसा मेरी बातों में फंस रहे हैं। ठीक है, तो यही है, आपको हम जितना मतलब बोलें ऐसी चीज़ें कि आपके साथ जुड़ी हों जो चीज़ें,
ये शर्ट तो आपके लिए ही बना है, साइज देखिए, आपका साइज देखिए और शर्ट का साइज देखिए भाई साहब, ये आपके लिए बना है, एकदम आपको ये कलर सूट करेगा, ये आप फंसते जा रहे थे, ठीक है, देन यू आर बेसिकली गेटिंग इनग्रॉस्ड, ठीक है। सो इसी तरह से किसी भी इंसान के आइडेंटिटी से भी हम उसको फंसा सकते हैं, ठीक है। एंड आई फील दैट दिस इज बैड। आपका पूरा इन्फॉर्मेशन आप एक ग्रुप में कैसे रिलीज कर सकते हैं, किसके माइंड में क्या है भाई साहब, ये डेटा बिक जाएगा। ये डेटा अगर सेल्स कंपनी को हम बेचेंगे तो 3-3, 4-4 रुपए में डेटा बिकता है, ठीक है। एंड और सिर्फ मैं कोचिंग क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, अलग अलग जगहों पे ये चीज़ बिकेगा। कहीं आप रियल एस्टेट वालों को भेज देंगे, ये लोग कॉल करेंगे, अच्छा आपको नया घर की ज़रूरत है क्या, हमारे पास भाई साहब एक प्रोजेक्ट है, ये है वो है। सो ऑल दैट मैटर्स इज दैट these things should be handled very carefully. Okay, IT Act of 2000. IT Act of 2000 has been put into practice since 17th of October 2000 and was amended in 2008. According to this act, the person committing cyber crime has to face imprisonment up to 3 years or a fine of up to 5 lakh or both. अगर कोई साइबर क्राइम कर रहा है तो इसको ये सजा होगी। According to this act, the person committing cyber crime has to face imprisonment up to 3 years और a fine up to 5 lakh और both, ठीक है, ये दोनों भी भाई साहब उसको हो सकता है। साइबर क्राइम में बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्रॉड करना, लेकिन साइबर क्राइम के इंसान को पकड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। साइबर क्राइम जो लोग होते हैं वो मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी होते हैं, उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है। आपसे बात हुई, झोल हो गया, सिम कार्ड टूट के गिर जाएगा भाई साहब, कर लो लोकेट आप, ठीक है। अब क्या करोगे लोकेट, आपका पैसा 50,000 रुपये अगर किसी ने निकाल लिया आपके बैंक अकाउंट से, वो 250 रुपये का सिम कार्ड वो तोड़ देगा ना, क्या करेगा उसका, उसी से तो वो ट्रेस हो सकता है, लेकिन उसी को तोड़ देगा वो, उस कनेक्टिविटी को ही उड़ा देगा, तो क्या फ़र्क पड़ता है, 50,000 तो आ गए ना, 250 गए तो क्या हुआ, ठीक है। सो इट्स डिफ़िकल्ट टू कैच पीपल हु आर इन्वॉल्व इन साइबर क्राइम। हालांकि इसके तौर तरीके हैं, बट इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट और रैदर इम्पॉसिबल, ठीक है। आपके सामने कोई क्राइम कर रहा है, आपका कोई पर्स लेकर भाग रहा है तो आप उसको पकड़ सकते हो, बाजू की पब्लिक भी उस पर झपट सकती है, लेकिन साइबर क्राइम अगर कोई कर रहा हो तो उसको पकड़ना मुश्किल है, ठीक है। सो इट्स बेसिकली, लेकिन अगर पकड़ा जाता है तो 3 से 5 साल की जेल हो सकती है। महाराष्ट्र इज एट लीडिंग पोजीशन इन कंट्रोलिंग साइबर क्राइम्स, ठीक है। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट अ सेपरेट साइबर क्राइम यूनिट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। आप पुलिस स्टेशन में जाकर बैठिए, आपको दिन के मतलब अगर वहाँ पे 100 FIR दर्ज हो रहे होंगे ना, तो एटलीस्ट 70 से 80% आपका साइबर क्राइम रिलेटेड होगा। मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया, मेरे को कोई फ़ोन करके परेशान कर रहा है, मेरे फेसबुक अकाउंट पे कोई उल्टा सीधा चीज़ डाल रहा है। आप कितनी ही बार देखेंगे फेसबुक अकाउंट पे ऐसे लोग लिखते हैं। मेरे को एक कुछ दिनों पहले मेरे दोस्त का एक फेसबुक मैसेज आया, जबकि उसके पास मेरा नंबर है, वो मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। फेसबुक पे मैसेज आया, अरे यार कुछ पैसों की ज़रूरत है, आई नीड सम मनी। फिर कुछ दिनों बाद मैसेज आया, फ्रेंड्स आई एम रिक्वेस्टिंग माई अकाउंट हैज़ बीन हैक, सो प्लीज़ डोंट पे अटेंशन टू एनी मैसेजेस दैट यू माइट बी गेटिंग फ्रॉम माई फेसबुक ID। तो कोई और ही उसके फेसबुक ID को हैक करके सबको मैसेजेस भेज रहा है, ठीक है, जबकि मेरे पास उसको मैसेज, उसका नंबर है, वो फेसबुक से क्यों मेरे को मैसेज करेगा, वो सीधा मैसेज कर सकता है मेरे को अगर वाकई में पैसों की ज़रूरत आन पड़ी है तो, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं। महाराष्ट्र इज़ द फर्स्ट स्टेट, आप पुलिस स्टेशन में जाकर बैठिए, उनका एक अलग से साइबर क्राइम सेल है, जहाँ पे हैकर्स लोग ही हैं, ठीक है, जहाँ पे मतलब जो लोग पहले हैक करते थे, क्योंकि भाई साहब चोर को पकड़ना है तो किसी हद तक आपको भी चोर होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप एक इफेक्टिव हैकर हैं तो ही आप एक हैकर को प्राइमरली पकड़ सकते हैं, ठीक है, दैट इज द फंडा। तो वहाँ पे महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट टू स्टार्ट अ सेपरेट साइबर क्राइम यूनिट ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट। अंडर दिस यूनिट साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स कलेक्ट इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम एंड फाइंड द क्रिमिनल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो भाई साहब कैसे भी करके उसको लोकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं, ठीक है। अंडर दिस यूनिट साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेट द साइबर क्राइम एंड फाइंड द क्रिमिनल विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट। अभी मेरे पापा को एक फ़ोन आया, हाँ ये बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं, अच्छा आपका ना हमको ना थोड़ा सा अकाउंट आपका ब्लॉक करना पड़ रहा है, आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, हाँ है, हम थोड़ा सा आपका अकाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको पैन कार्ड को और इसको अपग्रेड करना पड़ेगा। हाँ क्या क्या हो गया, अच्छा नहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, आपका यही है ना पैन कार्ड नंबर है ना, हाँ यही पैन कार्ड नंबर है, अच्छा आपका आधार कार्ड नंबर भी यही है ना, हाँ जितना बोलोगे किसी को उतना तुम फंसते जा रहे हो, ठीक है, हाँ यही है। अच्छा सुनिए ना, आपको एक OTP जनरेट होगा,
वो OTP मुझे दीजिए, मैं अभी आपका अकाउंट रिलीज़ कर देता हूँ। आपका वेरिफिकेशन प्रोसीजर में बहुत सारे अकाउंट्स हमने ब्लॉक कर दिए हैं, बैंक ने आइडेंटिफाई करके, मतलब एक सॉफ्टवेयर की तरह ब्लॉक हो गया, तो अभी हम इंडिविजुअली कॉल करके इन अकाउंट्स को फिर से नॉर्मल अकाउंट की तरह रिलीज़ कर देंगे। पापा देने ही वाले थे, मैंने बोला ओ भाई क्या कर रहे हैं भाई साहब, रुको रुको रुको, किसके साथ OTP शेयर करो, क्या है? नहीं वो तो सब जानता है मेरे बारे में। हाँ जानता ही है ना भाई साहब, क्या कितना टाइम लगता है भाई साहब, ठीक है। आपका जो इतने सारे आप डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं इधर उधर, एक फ़ोन कनेक्शन के लिए आप डॉक्यूमेंट जमा करें। मैं उस दिन भाई साहब पानी पूरी खा रहा था, तो मैंने देखा उसके पास जो वो पेपर होता है ना जिसे लोग हाथ पोंछ के फेंकते हैं, टिश्यू पेपर, उसमें भाई साहब किसी का पैन कार्ड का जेरोक्स था। तो कितना टाइम लगता है भाई साहब? ये जेरोक्स वाले भाई साहब अपना जो रद्दी पेपर है किसी को देते होंगे, रद्दी वाला इनको बेचता होगा, और वहाँ पे वो पैन कार्ड का भाई साहब जेरोक्स अटक रहा है, मतलब किसी का पैन कार्ड का जेरोक्स है वो। सो आई जस्ट सॉ इट। तो आज की तारीख में इंफॉर्मेशन बहुत ल्यूसिड है, ठीक है। अगर कहीं पे आपने इतने जगहों पे अपना पैन कार्ड या आधार कार्ड दिया रखा होगा, कितना टाइम लगता है किसी को पुल अप करने में, कितना टाइम लगता है, ठीक है। और अगर वो बैंक का कर्मचारी होगा तो और भी आसान है। कोई अगर उसका दोस्त बैंक का कर्मचारी है तो उसके साथ सेटिंग है, भाई साहब तू मेरे को इतने कार्ड होल्डर्स के और इतने अकाउंट नंबर्स के भाई साहब सारे डिटेल्स बता दे, क्या लगता है उसको फट से एक फाइल सेंड करेगा, खत्म भाई साहब, ठीक है। सो ये सारी तमाम चीज़ें हो सकती हैं। अंडर दिस यूनिट साइबर क्राइम experts collect information, investigate the cyber crime and find the criminal with the help of the internet। लेकिन फिर भी ऐसे लोगों को ढूंढ कर पकड़ना बहुत मुश्किल है। साइबर क्राइम जो है बहुत ही टफ होता जा रहा है और इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है। क्योंकि अभी साइबर क्राइम में जो लोग हैं उन लोग टेक्निकली बहुत एडवांस्ड हैं और उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ से वो पकड़े जा सकते हैं। आप भाई साहब रास्ते में अगर कोई आपका पर्स लेकर भाग रहा होगा तो उसको आप भी देख रहे हैं, बाकी के लोग भी देख रहे हैं, तो उसका पकड़ना आसान है, ठीक है। लेकिन अगर साइबर क्राइम में ना आप उसको देख पा रहे हैं ना बाकी के लोग उसको देख पा रहे हैं, ही इज इनविजिबल टू यू, ठीक है। सो दीज टाइप्स ऑफ क्राइम्स कैन हैपन। अल्कोहल कंजम्पशन में मेनली अफेक्ट्स द नर्वस सिस्टम, ज़्यादा करके आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। इसीलिए तो आप अगर ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े जाते हैं तो आपका हेवी फाइन इम्पोज होता है। ज़्यादा करके एक्सीडेंट्स आपके ड्रिंक एंड ड्राइव इश्यूज़ की वजह से होते हैं, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम और जजमेंट फेल होने लगता है, ठीक है। ये आप ड्राउजी होने लगते हैं, आपका नर्वस सिस्टम पहले अटैक होता है। IT Act of 2000 has been enacted since 17th of October 2000, ठीक है। Previously asked board question, tobacco containing substances cannot cause cancer of mouth and lungs. It is false, ठीक है। Yes, it can definitely cause. Tobacco containing substances can cause, इसलिए हम सिर्फ can लिखते हैं, definitely cause नहीं लिखते हैं, ठीक है। can लिखते हैं मतलब हर तंबाकू सेवित इंसान कैंसर से पीड़ित हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंसर पेशेंट्स हैव बीन सीन और ऑब्जर्व्ड टू हैव कंज्यूम्ड टोबैको, ठीक है। ओके, राइट एनी फोन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स ऑन ह्यूमन बॉडी। नर्वस सिस्टम इंपैक्ट होता है, लिवर इंपैक्ट होता है, ठीक है, जजमेंट आपका इंपैक्ट होता है, ठीक है, आपके शरीर में बहुत सारे और भी प्रॉब्लम। एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ लिक्वर लीड्स टू डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्पेशली ब्रेन एंड लिवर, एंड रिड्यूसेस द लाइफ स्पैन ऑफ द पर्सन। तो इंसान का लाइफ स्पैन कम होने लगता है। इन एडोलेसेंस इट अफेक्ट्स ब्रेन डेवलपमेंट्स एंड रिड्यूसेस एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन एंड लर्निंग। अगर आपने इस उम्र में अल्कोहल पीना चालू कर दिया, ठीक है, तो आपका ब्रेन डेवलपमेंट रुक जाएगा, क्योंकि आपका अभी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। आपके बॉडी का सबसे ज़्यादा पीक अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ फिजिकल एंड मेंटल इज हैपनिंग राइट नाउ, ठीक है। अगर इफ़ यू आर कंज्यूमिंग अल्कोहल देन दिस विल गेट इम्पैक्टेड, ठीक है। एंड रिड्यूसेस एबिलिटी ऑफ मेमोराइजेशन एंड लर्निंग, आपका मेमोरी और लर्निंग दोनों भी भाई साहब बहुत रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इस एज में अगर आप अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे होंगे तो, ठीक है। और क्या हो जाएगा भाई साहब, व्हाट एल्स विल हैपन। ये तो आपकी चीजें हुई, इसके सिवा और क्या होगा, बोलिए भाई साहब। इट विल एग्रेवेट यू, आपके मूड स्विंग्स होंगे, आपके झगड़े होंगे लोगों से। आपने देखा ही रहेगा भाई साहब, दारू पी के मारामारी करता है घर में, ठीक है, ऐसा बहुत कॉमन हो जाता है। जिनके घर में लोग दारू पी कर आते हैं तो पति भाई साहब दारू पी के आ रहा है, मारामारी कर रहा है, चिल्लम चिल्ली कर रहा है, होश में नहीं रहता है इंसान, तो आपके जो सोशल बिहेवियर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो जाएंगे। अगर सोशल बिहेवियर्स इम्पैक्ट होंगे तो रिलेशनशिप्स भी आपके इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। सो दैट इज ऑन अ रिलेशनशिप लेवल। प्लेइंग गेम्स ऑन मोबाइल व्हाइल ईटिंग इज राइट और रॉन्ग, जस्टिफाई, हाँ तो काहे करते हो, ओके। सो इट इज़ रॉन्ग, ठीक है, इट इज़ रॉन्ग।
लेकिन भाई साहब यही अभी चल रहा है ट्रेंड। इनकरेक्ट, वाई? बिकॉज आपका फोकस डाइवर्टेड है। आपका पूरा जो, देखिए जिस चीज़ को भी आप कर रहे होंगे ना, जितना कंप्लीटली करेंगे उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। आप अगर खाने को भी खा रहे हैं ना भाई साहब, किसी इंसान ने उसको बनाया है, किसी फार्मर ने उसको भाई साहब रेज किया है, तो आप तक जो निवाला पहुंच रहा है उसके प्रोडक्शन में नई नई करके 6 महीने तो गए ही रहेंगे, और प्लस किसी ने उसको बनाया है तो उसका भी भाई साहब दिन का 2-3 घंटा तो गया ही है। ठीक है, सो च्यू इट दैट वे एंड कंज्यूम इट दैट वे कि आपका शरीर का कण कण उसको भाई साहब भोग कर रहा है। ठीक है, और आपके शरीर में वो इम्पैक्ट करेगा भी। वैसे क्या अच्छा है भाई साहब, मतलब जो अगर आप 4 टाइम का खाना खाते होंगे तो कोई तो रसोई के पीछे 5-6 घंटा है ना, इसीलिए तो आपको वो खाना नसीब हो रहा है। ठीक है, तो आप उसकी क्रिएटिविटी पे पूरा पानी डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कोई पेंटिंग बनाया होगा बहुत अच्छा सा और उसमें मैं से एक मग्गा पानी डाल दूँ तो इट्स लाइक दैट ओनली ना, कहाँ बना पता नहीं, खाए जा रहे हैं भाई साहब। ठीक है, मोबाइल देख रहे हैं। सो दैट इज़ वन थिंग विच इम्पैक्ट्स, और आपका फोकस डाइवर्टेड रहता है। ठीक है, लेस च्यूइंग, भाई साहब कोई अगर कॉकरोच भी आ गया तो उसकी चटनी बना के आप खा जाएंगे, है ना। लेस च्यूइंग, आपका च्यूइंग कम होता है। चबाकर जितना आप खाएंगे उतना ज़्यादा आपका डाइजेशन पावर ज़्यादा होगा। ठीक है, चोकिंग हो सकता है, अगर चबाएंगे कम तो चोकिंग हो सकता है, भाई साहब गले में अटक जाए। ठीक है, ओवर ईटिंग, ठीक है, आप बहुत सारे टाइम पे आप देखोगे भाई साहब कोई मोबाइल पर क्या कोई गेम देख रहे हो भाई साहब टीवी पे, और ये पॉपकॉर्न टपक टपक खाए जा रहे हो, तो आप देखोगे कितने सारे स्नैक्स आपने कंज्यूम कर लिए हैं। ठीक है, इट विल हैपन, ओवर ईटिंग विल हैपन। रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स, तो ऑब्वियसली ये सारे जाकर आगे चलकर बड़े बड़े हेल्थ प्रॉब्लम्स में रिजल्ट होंगे। ठीक है, ओके भाई साहब, आप लोगों का हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश।